जो ज़िंदगी के ड्रीम्स है ना वो पैसे से ही पूरे होंगे। फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाय अ कार, यू नीड मनी, और इस पैसे से नहीं आएंगे। बेसिकली मैं ये कहूँगा कि जाहिद भाई, जो भी बंदा पाकिस्तान में पैदा हुआ है ना, वो यहाँ पे आके 40 साल भी रह लेना तो वो गोरों जैसी इंग्लिश नहीं बोल सकता। अच्छी जॉब के लिए आपको अच्छी इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है, एक्सेंट होना ज़रूरी नहीं है। आपने पहला बिजनेस अपनी ज़िंदगी का पहला बिजनेस ये किया कि अपने अंकल का फ़ोन, अंकल के लिए जो फ़ोन खरीदा था एज अ रिटर्न करने के बजाय मैंने बेच दिया। मैं हमेशा एक बैकअप अपना रखता हूँ कि मेरा बैकअप ये था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस ना भी चला तो कोई मसला नहीं, जॉब में से तो पैसे आ रहे हैं, ये बिजनेस तो अच्छा जॉब का बैकअप बिजनेस है और बिजनेस का बैकअप जॉब था। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टी टॉक। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इनका नाम है जाहिद यूनस और ही इज़ ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान और अब वो बेस्ड हैं इंग्लैंड में, बर्मिंघम में, एंड ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो हम इनसे पूछेंगे कि हाउ ही बिकेम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और उन्होंने किस तरह से लाइफ में क्या इस तरह के डिसीजंस लिए जिन्होंने उन्हें लाइफ में सक्सेस दी, ताकि हम भी कुछ सीखें और मैं और हम भी अपनी लाइफ में उस तरह के डिसीजंस लें और बिकम सक्सेसफुल। तो अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपको मुझे बुलाने का, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। अच्छा जाहिद भाई, पाकिस्तान में आप किधर से हैं और क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह सारा? मीरपुर से हूँ, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, और हमारा फैमिली जस्ट मिडिल क्लास फैमिली होती है, जैसे 7 बहन भाई थे हम, आई वाज इन द मिडल। तो मेरे से बड़े 6 मेरे से बड़े थे, काइंड ऑफ मैं लाइक मिडल ही कह सकते हैं, और एक मेरे से छोटा था। सो या दैट्स इट। और मेरे अब्बू का एक होलसेल का काम था और छोटी सी एक फैक्ट्री थी, रेवड़ियाँ बनाते थे। तो या जस्ट अच्छा, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब फैमिली का तकरीबन हैंड टू माउथ उस फैमिली से? हैंड टू माउथ से थोड़ा सा ज़्यादा, कि थोड़ी सेविंग्स करते थे, कि बेसिकली हम एक किराए के घर में रहते थे और हमारा अल्टीमेट गोल वाज टू मूव इन टू आवर हाउस, जो अपना घर हो। तो यस, वो थोड़ा सा मिडिल क्लास हु कैन सेव अ लिटिल बिट मनी टू मूव टू योर ओन हाउस। तो इस तरह का हमारी सिचुएशन थी, एंड इट वाज लाइक हो गई थी वो कामयाबी कि हम वी मूव टू आवर ओन हाउस, और वो भी एक टाइम था, बहुत खुशी हुई थी। अच्छा, तो जाहिद भाई आपने यूके आने का फ़ैसला कब किया और क्यों किया, और पाकिस्तान में कुछ ऐसा स्ट्रगल किया, पहले पाकिस्तान में सक्सेसफुल होने की कोशिश की, पाकिस्तान में कुछ किया, या डायरेक्ट यही सोचा कि जाना ही यूके ही है? नहीं, यूके का तो बिल्कुल जहन में नहीं था। जब मैं छोटा था तो उस वक्त तो बिल्कुल पता नहीं था। यू कैन से कि मैट्रिक तक, व्हेन आई वाज लाइक 16, उस वक्त तक कोई जहन में नहीं था कि इंग्लैंड जाना। उस वक्त यही था कि पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर लेने हैं, लाइक बनना है, क्लास में नंबर 1 आना है, कोशिश करनी है, अच्छा स्टूडेंट बनना है। तो इस तरह का था। जो टॉकिंग अबाउट यूके, बिल्कुल नहीं पता था। ऑल्दो अच्छा, हमारी फैमिली में कोई भी इंग्लैंड नहीं आया था। फैमिली का मतलब यह है कि जो एक तो हमारी क्लोज़ फैमिली कह लें, कज़न्स को भी शामिल कर लें, फर्स्ट कज़न्स को, मेरे बहन भाई, हमें यूके का बिल्कुल ना पता था और ना हमने ऐसे सोचा था। हाँ, ये है कि जब मैं बड़ा इस तरह के मैट्रिक से बाद, जब मेरा टाइम ऐसा आया कि अब मैंने कौन सी एजुकेशन लेनी है, यू नो, जो मैट्रिक के बाद आपने सोचना होता है ना कि आपने बायोलॉजी रखनी है, यू नो, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग। वहाँ जाके मैंने सोचा ओके, अब कंप्यूटर, मुझे इंटरेस्ट नहीं था मेडिकल में। आई वाज लाइक upper middle class kind of student. I wasn't like really like बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन उससे थोड़ा सा अपनी क्लास में अच्छे नंबर आ जाते थे। सो मेडिकल का मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था और ना मुझे डॉक्टर बनने का इतना था। हाँ, ये था कि जॉब अच्छी मिले। अच्छा, उस वक्त मेरा ये था कि मुझे ऐसी जॉब मिले जिसमें ना मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में घूमूँ, ऐसी जॉब मिले जैसे आप कभी एक कंट्री में जाते हो, कभी दूसरी कंट्री में जाते हो। तो वो कंप्यूटर में ना, कि चलो जी कंप्यूटर साइंसेस में अगर करो ना तो आपको ऐसी जॉब मिल जाती है। तो वहाँ जाके मैंने अच्छा, जब मैंने कंप्यूटर साइंसेस का सोचा तो यही सोचा ना कि यू नो व्हेन यू गो, आपको इंटरनेशनल जॉब तब भी मिलेगी जब आप पाकिस्तान से शायद निकल जाओ, तो तब भी आपको मिलेगी। तो वो उस वक्त फिर मैंने सोचा कि ओके, कंप्यूटर साइंसेस इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड में इसकी अच्छी डिमांड है जी। ओके, अब हाँ शायद इंग्लैंड जाना पड़े, या उस वक्त सोचना जहन में आ गया, बट ये नहीं था कि किस तरह जाना है, कब जाना है। ओके, कंप्यूटर साइंसेस रख लिया, ओके अब कहीं बाहर जाएंगे जी।
अच्छा, वैसे भी मीरपुर में ज़्यादातर आई गेस ऐसे ही है ना कि ज़्यादातर लोग यूके ही हैं, तो जब बच्चा थोड़ा छोटा भी होता है तो उसको भी थोड़ा सा इतना का आइडिया हो जाता है कि मेरा जो फ्यूचर है वो अगर सक्सेसफुल होना है तो यूके जाना है। तो आपका इस तरह से था? नहीं, हमारा जहाँ हम रहते थे ना मीरपुर में, आई थिंक हमारे जो एरिया था उसमें, या मुझे नहीं पता था, लेकिन हमारे एरिया से कोई इंग्लैंड नहीं गया हुआ था। अक्सर होता है ना कि आपके एरिया में किसी दूसरे घर के लोग गए हुए हैं, हमारे जो आसपास के कुछ लेट्स से 10 घर थे, कोई भी यूके नहीं गया हुआ था, तो जहन में ही नहीं था कि यूके का है। हाँ, ये था कि पैसे होने चाहिए, पैसे होने चाहिए। अब कैसे आएंगे, जॉब से आएंगे, बिजनेस से आएंगे, ये बाद में सोचेंगे, लेकिन पैसे ज़रूर, सेविंग्स करनी है, पैसे कमाने हैं, तो फिर ही होगा। अच्छा, तो जब आपने ये सोचा कि मुझे यूके जाना है और जब यूके पहुँचे, उसमें उस टाइम पे आपकी क्या एज थी, कितना टाइम लगा, सारा कुछ प्लान कैसे किया, क्या क्या ऑप्शंस थे उस टाइम पे आपके पास? जब तो मैंने सिलेक्ट किया ना कंप्यूटर साइंसेस, फिर मैंने यूनिवर्सिटी में जब बैचलर्स किया, उस वक्त ऑब्वियसली सोचना शुरू कर दिया। देन ऑब्वियसली ज़्यादातर जो लोग वहाँ से भी आते थे, शादी करके आते थे। फिर मेरा जो है ना वो ऑब्वियसली शादी हो गई इंग्लैंड में, तो फिर शादी के ज़रिए ही मैं आया। तो मैं लेट्स से 18 साल की उम्र में जब मैंने यूनिवर्सिटी डिग्री स्टार्ट की थी ना, तो उस वक्त सोच लिया था। फिर बाद में ऑब्वियसली शादी ना होती तो स्टूडेंट वीज़े से आ जाते, लेकिन कंप्यूटर साइंसेस की पाकिस्तान में डिमांड इतनी अपॉर्चुनिटीज़ या इतनी सक्सेस आपको नहीं मिलती जितनी इधर मिलती है। ये नहीं है कि वहाँ नहीं होता, किसी ने कंप्यूटर साइंसेस किया और पाकिस्तान में हो तो ये नहीं है कि आप बिल्कुल नाकाम हो जाओगे। हाँ, थोड़ा सा एज मिल जाता है, हाँ यार बाहर जाएंगे तो वो चाहे वो स्टूडेंट वीज़े से जाओ, चाहे जिस तरह मर्जी जाओ। वो खास तौर पे आज से अगर 20 साल पहले की बात की जाए, उस टाइम तो बिल्कुल ही पाकिस्तान में ज़रा कम था। अब तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा, इवन यहाँ से जो यूके के लोग हैं, गोरे हैं, वो पाकिस्तान में हायरिंग करते हैं फाइबर वगैरह में सारा। हाँ बिल्कुल, हाँ उस वक्त इतना नहीं था। अभी तो ये है ना कि आपको वेब डिज़ाइनिंग करवानी है तो पाकिस्तान से करवा लोगे, अभी आपके पास वेबसाइट्स हैं जिसके। उस वक्त इतना नहीं था, उस वक्त यही था कि वहाँ जाएंगे, जॉब करेंगे, कोई कंप्यूटर जॉब मिल जाएगी, वहाँ जाके करेंगे। यहाँ अगर किया तो लेट्स से 10,000 रुपये की, आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि मैंने 2006 में डिग्री अपनी फॉर एग्जांपल 2005 में ख़त्म की, उस वक्त 10-20 हज़ार की तनख्वाह होती थी ना, तो वो अच्छी तनख्वाह होती थी। तो वहाँ जाएंगे तो शायद मुझे तो तनख्वाह का नहीं पता था कितनी मिलेगी। तो जब यहाँ आके पहली दफ़ा तनख्वाह मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ यार वाकई इट्स वर्थ कमिंग टू इंग्लैंड। अच्छा, तो मतलब आप आए स्पाउस वीज़े पे, मतलब शादी करके, तो आप पाकिस्तान से क्या सोच के आए थे कि मतलब पाकिस्तान से आप सोच के आए थे कि वहाँ पे जाके जॉब, सारी लग्जरी वगैरह लाइफ होगी यहाँ? जब मैं आया था ना उस वक्त तो ऐसे ही था कि बस जाऊँगा और दैट्स इट, सब कुछ वहाँ जन्नत है। वहाँ के जो लोग रहते हैं ना वो तो, अच्छा आपको एक बात बताता हूँ, मैं ना जब पाकिस्तान में था और अभी मैं इंग्लैंड आया नहीं था, तो मैं किसी शॉप पे गया ना, तो वहाँ कोई इंग्लैंड का था, वो इंग्लिश बोल रहा था और मैं उस लड़के की तरफ देख रहा हूँ, मैं कहूँ यार ये अच्छा, ये इंग्लैंड से आई है, तो जन्नत से आया है ना, ये ऐसे लोग होते हैं इंग्लैंड में। तो वो जहन में था, ठीक है। तो ऐसे ही था कि जाऊँगा, उसके बाद सोचना तो है ही नहीं, काम पता नहीं करना है या नहीं करना, ये तो अलग बात है ना। आइडिया हो गया था क्योंकि मुझे यहाँ जो थोड़ा बहुत आइडिया था कि ओके वहाँ जाना, थोड़ा स्ट्रगल मत करनी है, लेकिन ये था कि थोड़ी बहुत स्ट्रगल करोगे और फिर हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ आओ ना तो रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट टू व्हाट यू थिंक। इट्स नॉट हेवन, यू नीड टू मेक इट हेवन, ठीक है। वो मैं बाद में बताऊँगा कि कैसे हेवन बना सकते हैं आप। शुरू में एक्सपेक्टेशंस मेरी ज़्यादा थी, रियलिटी like really hard, different थी, especially when it comes to job finding, especially when it comes, शुरू में struggle बहुत मुश्किल हुई शुरू में। तो क्या क्या मतलब आपको सच्चाई देखने को मिली, क्या क्या कुछ ऐसी 2-4 चीज़ें बता सकते हैं कि आप सोच के ये आए थे और यहाँ पे आके? अच्छा, जब मैं आया था ना इंग्लैंड तो ऑब्वियसली सोच के आया था। अच्छा, मेरे अपने जो पढ़ाई थी ना उसमें मैं अच्छा था, कंप्यूटर साइंसेस मैंने किया था, कंप्यूटर की फिक्सिंग वगैरह मैं सही करता था। और मैंने क्या किया कि मैं पाकिस्तान में भी ना अपने मोहल्ले के जितने कंप्यूटर थे वो मैं ही ठीक करता था। इस्लामाबाद से मैंने कुछ नेटवर्किंग के कोर्स किए, उसकी वो इसी वजह से किया कि वहाँ जाऊँगा कोई नेटवर्किंग की जॉब मिल जाएगी मुझे। जब मैं इधर आया ना तो क्योंकि हमें ना पाकिस्तान में हमारे टेक्स्ट बुक सारी इंग्लिश में तो होती हैं, हम स्पोकन इंग्लिश में बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा। शुरू में जो सबसे ज़्यादा मुझे जो मुश्किल हुई ना वो इंग्लिश की हुई। समझ आ जाती थी, सुन लेता था, जो कि ज़्यादातर लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होती है कि यू कांट रियली फ्लुएंटली आप नहीं बोल सकते। उसकी वजह से आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। आप अगर इंग्लिश ही नहीं बोल सकते तो हाउ कैन यू गेट अ प्रॉपर जॉब, लाइक जो आपकी
एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, एक्सपेक्टेशन बहुत आती है, रियलिटी बहुत मुश्किल, वहाँ आके मुश्किल हुई। मैं इंटरव्यू देता था, मेरे से इंग्लिश ही नहीं बोलनी जाती थी, क्योंकि मैं तो यही सोच रहा था ना कि मैं बोल लूँगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि समझ तो आ जाती है, क्योंकि हमने तो सब कुछ पढ़ा होता है ना इंग्लिश में, लेकिन बोलते वक्त फिर मुश्किल हो जाती थी। तो वहाँ आके मुझे मुश्किल हुई, और फिर मैंने आई वाज लाइक, अगेन मैं रिपीट करूँगा, मैंने कंप्यूटर साइंस में मुझे कंप्यूटर का सब पता था, कैसे ठीक करना है, कैसे करना है। कंप्यूटर टेक्नीशियन की जो जॉब है ना, वो मुझे मिल जानी चाहिए थी अगर मेरी इंग्लिश ठीक होती या मेरी इंटरव्यू स्किल्स ही अच्छी होती। मे बी मेरी इंटरव्यू स्किल्स नहीं ठीक थी उस वक्त, बट आई थिंक मोस्टली आई वुड ब्लेम माई लैंग्वेज स्किल्स, वो मेरी अच्छी होनी चाहिए थी आने से पहले ही, अगर मैं कर लेता ठीक। अब आजकल के जो लड़के हैं ना, जो पाकिस्तान से आते हैं, उनकी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी होती है, वो पाकिस्तान से ही उन्हें इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन भी है ना, अगर आप नहीं बोल सकते तो आपको आने नहीं देंगे, आपने स्टडी पे आना है, किसी आइट्स करना है, वो सारा। उस वक्त कुछ नहीं था, उस वक्त ये नहीं होता था आप आ जाओ सीधे मुँह उठा के अभी तो चलो स्टूडेंट वीज़े पे भी आओ ना, आइल्स, अब आइल्स जो है ना वो फिर थोड़े बहुत बैंड्स करते हैं, और वैसे भी जो है ना सोशल मीडिया की वजह से ना अब लोग ज़्यादा शऊर भी ज़्यादा आ गया ना, इंग्लिश बोल सकते हैं। उस वक्त मेरे टाइम, मैं भी कोई बहुत स्टोन एज की बात नहीं कर रहा, ज़्यादा पुरानी इतनी, लेकिन मुझे कम से कम ये मुश्किल हुई शुरू में। तो मैंने, जब मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, तो मेरे अंकल ही हैं, उनकी ग्रॉसरी शॉप थी, उस पर मैंने काम शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड डूइंग ऑल द फ्रूट्स एंड ऑल वेजिटेबल्स एंड वो सारा सेटिंग करता था वो मैं, एंड और वो स्ट्रगल का एक पार्ट था, वो मैंने काम किया, एंड ऑब्वियसली आई वाज अनअशेम्ड टू बी ऑनेस्ट। सही दिल से काम करता था, कभी नहीं सोचा था कि यार मैं तो बड़ी कोई तेज़ चीज़ हूँ और मुझे ये, हाँ ये है कि मैं जॉब अप्लाई करता था। एट द सेम टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग इन द 12 घंटे की मेरी शिफ्ट होती थी, मैं जॉब भी अप्लाई कर रहा था, और बीच में कुछ, अगेन मैं कहूँगा, इंटरव्यू मेरे अनसक्सेसफुल हुए, मुझे जॉब नहीं मिली, लेकिन वहाँ मैंने 8 महीने काम किया। और हाँ, पहली तनख्वाह की बात करूँ ना, वहाँ मुझे 800 पाउंड तनख्वाह मिली थी, क्योंकि वो आई थिंक मिनिमम वेज वाज 800 पाउंड और समथिंग। तो वो आप देखें ना, मैंने तो कंप्यूटर एजुकेशन की थी, और मैं सोच रहा था कि वहाँ जाऊँगा तो अच्छा, मुझे एज अ ग्रोसरी शॉप एज अ नॉर्मल सेल्स असिस्टेंट आपको 800 मिल रही है। इफ़ यू कंपेयर 800 पाउंड विद पाकिस्तानी मनी, तो आप स्टिल अच्छा पैसा था उस हिसाब से। एंड ऑल वाज सेव्ड बिकॉज हमारा फैमिली जो घर था, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी इतनी ना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, और इन लॉज की वजह से ना, तो वो मुझे बहुत आसानी हुई शुरू में। तो वो जो मेरी इनकम होती थी वो मेरी सेविंग ही होती थी, बट वो खर्च हो जाते थे। 800 पाउंड इज़ लाइक आपके, स्पेशली जब आपकी फैमिली और बच्चे होना शुरू हो जाए तो वो खर्च। हाँ, ये था कि बर्डन नहीं होता था मुझे, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ नहीं हुई, इतनी ज़्यादा नहीं हुई, बट नहीं हुई। अच्छा, तो फिर पहली जॉब जो आपने बताया कि आपको मिली ग्रोसरी शॉप पे, वो तो आपको मिली अंकल रेफरेंस से। अंकल के रेफरेंस। अच्छा, सिफारिश पे पहली वो जॉब कौन सी मिली विदाउट एनी रेफरेंस और स्ट्रगल करके कौन सी? हाँ, वो हुआ इस तरह के, उधर ही यहाँ आलम रक रोड पे ना लो फर्म थी एक, तो उसमें, अच्छा हाँ, एक और बात जो मैंने बताने वाली, मैं जॉब अप्लाई कर रहा था मैनेजरियल्स की शुरू में, जैसे कंप्यूटर टेक्नीशियन की जॉब हो जाए, जो कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी फर्म में जॉब मिले। मुझे रियलाइज़ ये हो गया कि यार मुझे जॉब नहीं मिलेगी ऐसे, मेरी इंग्लिश स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, इंग्लिश ही नहीं बोल रहा, साथ साथ मैं इंग्लिश सीख रहा था। आई स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज, सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए मैं जाता था, स्पोकन इंग्लिश, और वहाँ मैं बोल रहा था। तो यहाँ जो, फिर मुझे एहसास जब हो गया, फिर मैंने छोटी जॉब्स अप्लाई करना चाहिए। छोटी जॉब ये इतनी भी छोटी नहीं, बस रिसेप्शन ड्यूटीज़, इवन क्लीनर की जॉब, स्टार सिटी यहाँ है ना, स्टार सिटी में क्लीनर की जॉब अप्लाई की, जो भी जॉब मिलती थी ना, आई वाज अप्लाइंग। और यहाँ ना एक लॉ फर्म थी, उधर जो एक टाइपिस्ट की जॉब थी। टाइपिंग में मैं बहुत अच्छा था, क्योंकि कंप्यूटर की मेरी एजुकेशन थी, कंप्यूटर में टाइपिस्ट में बहुत अच्छा था। तो वो ये था कि जॉब थी कि आपकी इंटरेक्शन इतनी नहीं थी किसी के साथ, तो वो आपने एक सुनना है उस वक्त, एक जैसे आजकल तो आप सीरी को जो बोलोगे टाइप हो जाता था ना, I'm talking about अभी 15 साल पीछे चले जाओ ना, तो ये सीरी वगैरह तो है नहीं था 2007 में, तो 2007 को 15 साल ही हो गए, 15 10 25 17 साल हो गए। तो वो क्या होता था कि वो सोलिसिटर्स थे, वो बोलना होता था उन्होंने, वो बोलते थे, डिक्टेशन करते थे, तो मैंने हेडफोन लगाने हैं, वो जो बोल रहा है और मैंने उन्हें टाइप करनी है, तो उसमें इंटरेक्शन नहीं थी, वो जॉब मुझे मिल गई। वो इंटरव्यू मेरा हुआ, वो अपने एशियन नहीं थे, तो उसमें इतना उन्होंने मेरे से इतना पूछा ही नहीं, तो वो मेरा कामयाब हो गया। लैंग्वेज बैरियर तो हाँ, वो इतना मुझे मुश्किल इसलिए नहीं हुई, तो मुझे जॉब मिल गई वो, कि जी अच्छा है, टाइपिंग तेज़ कर लेता है, आपने क्या करना है, आपने रोज़ की 10 फाइलें या 20 फाइलें हैं, वो उनकी आपने टाइप करनी है लेटर, एंड देन यू नो, तो वो मुझे जॉब मिल गई।
तो एटलीस्ट आई केम इन टू एन ऑफिस, जो कि एक किस्म का लेट्स से मेरा ड्रीम ही था, थोड़ा छोटा सा ड्रीम कि एटलीस्ट आप एक ग्रोसरी शॉप से यू गो इन टू द ऑफिस। और हाँ, 12 hours a day, 6 days a week to 8 hours a day, like normal work hours, and 2 weekend off. So it was like big thing. वाह, बहुत बड़ी कामयाबी है। So yes, so वो एक मेरा next था। तो जब आप ग्रोसरी शॉप में भी थे, उसके बाद सोलिसिटर फर्म में, तो वो सारा काम करते हुए कहीं माइंड में कहीं पीछे चल रहा था कि यार मेरा गोल जो है वो बिज़नेस ही है, गोल मेरा ये नहीं है? मेरे जो अब्बू है ना, उन्होंने बिज़नेस ही किया। मुझे आज भी याद है उनका एक जुमला। लेट्स से मुझे 2 साल हो गए थे काम करते हुए, मेरे जहन में नहीं था, मैं आई वॉज हैप्पी, टाई शाई पहन के जाता था, सूट पहन के गया हूँ, लो फर्म में काम करते हैं, अच्छा सा। आई वॉज लाइक इंजॉइंग सो मच कि मज़ा बहुत आता था, क्योंकि मैं सारे मेरे अच्छा, वो मैं एक बात मैं आपको बताऊँ, कोलीग्स मेरे से दोस्ती होगी, मैं तो एज अ मेरी वो भी फैमिली बन गई, घर भी फैमिली और ये भी फैमिली, और वो अच्छा हो गया, तो मैं खुश था। मुझे कोई नहीं एहसास होता था, मेरे लिए वो जो 800 या 900, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट मेरे लिए 800-900 ही मिलता है, जो मिनिमम वेज उस वक्त होती थी, मैं उसमें भी खुश था। क्यों? मेन वजह यही थी कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ना, मेरे लिए वो सारे के सारे सेविंग्स ही थे, बिकॉज मेरे पे ऊपर शुरू में जो बेस्ट चीज़ थी कि वो ठीक है, बिल आई स्टार्टेड पेइंग मे बी आफ्टर 2 years में, ठीक है। सो फर्स्ट 2 years बिल्कुल मेरे लिए वो आसानी थी, प्रेशर नहीं था, प्रेशर इसी वजह से नहीं था कि ऑब्वियसली स्पोर्ट थी। फिर क्या हुआ कि आफ्टर 2 years, मे बी 1 or 2 years, चलो, मेरे डैड ने मुझे कहा था, अब्बू ने, कि यार आपके ना, मैंने भी हमेशा बिज़नेस किया, आपके दादा ने भी बिज़नेस किया, बिज़नेस ही करना, वही सब कुछ है। मैं कहता नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो मेरा अच्छा ऑफिस है, ऑफिस जॉब है, मेरे सारे कोलीग्स बहुत अच्छे हैं। वहाँ से उन्होंने जहन में डाल दिया, एक होती है उन्होंने ब्रेन वॉशिंग होती है ना, शायद एक ही दफ़ा उन्होंने कहा हो, मेरे जहन में तो आ गया था, लेकिन फिर भी मैं भूल गया, समझे, मैं भूल गया वो सोच के। तो लेकिन बाद में फिर मेरा ऐसा हुआ, कुछ स्टेजेस ऐसी आई जहाँ मुझे लगा कि नहीं यार, जो ज़िंदगी के ड्रीम्स है ना, जो वो पैसे से ही पूरे होंगे। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू बाय अ कार, यू नीड मनी, और इस पैसे से नहीं आएंगे। हाँ जी। तो कमाना है पैसा, इस जॉब से आपको नहीं मिलेगा, आपने पैसे कमाने अच्छा, हैं। आने से पहले आपको, जैसे मतलब आजकल के दौर में सबको पता है, मतलब इंडीड है, कुछ एप्लीकेशन हैं, तो आने से पहले लड़के क्या करते हैं नॉर्मली, जो शायद मैंने भी किया, बहुत सारे लोग करते हैं कि आने से पहले सर्च करते हैं कि मुझे क्या स्किल आती है। अच्छा, मुझे MS ऑफिस आता है, MS ऑफिस की जॉब देखो कितने की है, अच्छा ये तो बहुत पैसे दे रहे हैं, फिर उसको पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट, अच्छा जाते ये तो जॉब मेरी पक्की है। और भाई यहाँ पे आके पता चलता है कि मिनिमम वेज भी नहीं मिल रही, मतलब पहली जॉब पे आप जाओ और एक तो जॉब नहीं मिलती, दूसरी वो भी कहते हैं कि 7 पाउंड देंगे, लेने तो लो, नहीं तो जाओ। यही तो मैं कह रहा हूँ, शुरू में जब आया था ना, मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई इसी वजह से थी। मैं देखा था, मैंने जो नेटवर्किंग का सारा कोर्स किया ना, वो यही इसी वजह से किया, ओके मैं MCSE कर लूँगा, MCSE से आप बन जाओगे नेटवर्क इंजीनियर। उस वक्त एट दैट टाइम 36,000 उसकी वेज होती थी। मैं वो इंडीड वगैरह पे चेक करता था ना, 36,000 पाउंड अ ईयर इज़ लाइक बिग थिंग। यार ये तो बड़ा सा, मैं MCSE करना मेरे लिए, और उसके बाद मैंने स्टार्ट भी कर, उसके बाद आप कन्वर्ट भी करते थे पाकिस्तानी रुपीस। डेफिनेटली करता था मैं तो मिलियनर बन जाऊंगा जाते साथ ही ना। तो वो अच्छा वो क्यों मेरा ख़राब हुआ, इसी वजह से ख़राब हुआ, इंग्लिश ही नहीं आती थी ना। आपने कर लिया, ओके मैंने MCSE फॉर एग्जांपल कर लिया और मैं इंजीनियर बन गया हूँ, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंजीनियर जो भी है, इंग्लिश आपको आती नहीं, मुझे आती नहीं, मैं सारों को नहीं इंक्लूड करूँगा, तो हाउ विल यू गेट द जॉब? तो वो फिर मुश्किल हुई थी ना। वो कन्वर्जन मैंने भी की, उस वक्त मैंने भी वो ख्याली पुलाव मैंने भी बनाए थे। हाँ, बेसिकली मैं ये कहूँगा कि जाहिद भाई, जो भी बंदा पाकिस्तान में पैदा हुआ है ना, वो यहाँ पे आके 40 साल भी रह लेना, तो वो गोरों जैसी इंग्लिश नहीं बोल सकता, क्योंकि आपके बेसिक जो एक्सेंट है ना, वो जो डेवलप हुआ है ना पाकिस्तान में, वो आप नहीं अडॉप्ट कर सकते। हाँ, जब यहाँ पे आप 5-6 साल रहते हो, उसके बाद जो आप सीख लेते हो, वो जब आप पाकिस्तान जाके बोलते हो ना, तो पाकिस्तानियों के सामने वो आप गोरे ही हो, लेकिन यहाँ पे आके जब बोलते हैं आप थोड़ा सा शाय होते हो कि यार मेरा एक्सेंट डिफरेंट है थोड़ा सा। तो लेकिन जाहिर है वो बेसिक आपको आनी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। आपको एक्सेंट की ज़रूरत भी नहीं होती। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप अच्छी इंग्लिश बोल लो, एक इंग्लिश ये होती है कि आपने अपनी बात कन्वे कर दी। अच्छी जॉब के लिए आपको
अच्छी इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है। एक्सेंट होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी है एक पाकिस्तान में, आपके पास एक इस्लामाबाद से आया, वो एक उर्दू बोल रहा है आपके साथ, एक आया सिंध से, एक आया है KPK से, उन सब की ना उर्दू बोलने का अंदाज़ डिफरेंट होगा, लेकिन आपको फ़ील नहीं होगा। एक पठान आया ना, वो आपसे उर्दू बोल रहा है, आप एक्सपेक्ट ही उससे करोगे कि ये इसी एक्सेंट में बात करेगा, आपको अजीब लगेगा ही नहीं। सिंधी जिस उर्दू बात करेगा ना, वो आप उसी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हो फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरव्यू के लिए, आपका फेस तो पाकिस्तानी है, एशियन फेस है, तो जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, दे डोंट रियली केयर कि आपका ब्रिटिश एक्सेंट है या बर्मिंघम एक्सेंट है या वट एवर एक्सेंट, एज लॉन्ग एज आपकी अच्छी इंग्लिश है, आप अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो, दे डोंट रियली केयर कि आपका एक्सेंट बना हुआ है, अच्छा एक्सेंट होगा तब भी। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कम हो सकती? जैसे मतलब अगर मेरा एक्सेंट अच्छा नहीं है तो मैं कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता, मैं रिसेप्शनिस्ट नहीं बन सकता। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो आई गेस डेफिनेटली होगी। अगर आपकी रिसेप्शन की जॉब है तो डेफिनेटली यू नीड गुड एक्सेंट फॉर दैट। हाँ, क्योंकि वो जॉब की रिक्वायरमेंट है ना। अगर जॉब की, मैं अपनी बात करूँगा, फॉर एग्जांपल मेरी अगर कंप्यूटर इंजीनियर की जॉब है तो उसमें मुझे तो एक्सेंट नहीं चाहिए। अच्छा, इवन अगर मेरी फील्ड में भी जॉब है, मैं लोगों के घर में जाके, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं BT में काम कर रहा हूँ या किसी कंप्यूटर इंजीनियर घरों में जाके फॉर एग्जांपल, तो वो मेरा ज़रूरत नहीं है मुझे एक्सेंट की। क्यों? क्योंकि मैंने तो जाके अपना मैसेज कन्वे करना है और मैं अच्छी बोल लेता हूँ तो वो मुझे जॉब मिल जाएगी। हाँ, रिसेप्शन ड्यूटीज़ हैं वो तो कॉल सेंटर में है, जैसे पाकिस्तान में भी कई कॉल सेंटर हैं, उसमें बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, वो तो आपको करना मतलब जैसे अगर कोई KPK से हैं और उनकी उर्दू एक्सेंट थोड़ा मतलब पठान वाला है तो वो कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट में नहीं, उसमें नहीं देंगे, आपको कोई और जॉब मिलेगी। हाँ, अगर आपको वो स्किल चाहिए तो देन यू गेट दैट स्किल। हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, ख़त्म नहीं होती, मतलब ख़त्म नहीं होती, बिल्कुल यही बात है। अच्छा, तो इसके बाद आपने सोलिसिटर फर्म में भी जॉब कर ली, तो कब फिर आपने इसके बाद कोई और जॉब की या डायरेक्ट उसके बाद बिजनेस? लो फर्म में मैंने नहीं, उसके बाद मैंने कोई और जॉब नहीं की, और अच्छा ही हुआ मुझे कोई और जॉब नहीं मिली। अगर मुझे उससे अच्छी जॉब मिल जाती शायद मैं बिज़नेस ना कर सकता। मैंने लेट्स से 4-5 साल मैंने काम किया ना, फिर मैंने बीच में सोचना शुरू किया। एक टाइम आया कि मुझे लगा कि अगेन मैंने पहले बात कह चुका हूँ, एक टाइम आया मुझे लगा कि नहीं यार, जो मेरी ख्वाहिशात है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से यू वांट टू गो हॉलीडेज़ और गाड़ी अच्छी लेनी है या ये वो सारी पैसे से आएंगी। अगर तो मेरी ख्वाहिशात नहीं होती पैसे वाली, फिर तो मैं उसी में ही जॉब में, कई लोग हैं जॉब करते हैं, दे आर हैप्पी विद इट, लेट्स से दे मेक, उनकी जॉब है 30,000 ईयर और उनकी ख्वाहिशात भी लिमिटेड है, दे आर हैप्पी, वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी ख्वाहिशात वाज थोड़ी सी बड़ी, तो मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए थे। और ज़्यादा पैसे कैसे आएंगे? या तो मैं कोई बहुत अच्छी जॉब मिले, कोई बहुत बड़ा मैनेजर बन जाऊँ, या फिर मैं कोई बिज़नेस करूँ। कुछ अरसे बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि हाँ, मैं जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लूँ ना, या जितनी मेरी एजुकेशन है, या जितने मेरे स्किल्स हैं जो जॉब्स के लिए चाहिए होती है, मैं एक ख़ास हद तक जा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और दूसरा, एक टाइम पे मुझे ये लिसन टू कोट्स और इस तरह की एक बात मैंने पढ़ी कहीं से या सुनी, उसमें यह था कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना किसी कंपनी के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड अ लॉट, मेरे साथ ऐसा या आपकी चलो तनख्वाह बढ़ी है और आपके बॉस या वो आपसे खुश हैं, तो आप अपने लिए क्यों नहीं वो काम करते? आप दूसरों के लिए, आपकी अगर आप अपनी कंपनी को फ़ायदा दे रहे हो, वैसे एक सेल्समैन है, वो गाड़ियाँ बेच रहा है, 10 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ बेच रहा है और वो खुश हो रहा है कि यार मैं अपनी कंपनी के लिए बहुत कर रहा हूँ, कंपनी उसको टैप कर रही है, तबकियाँ दे रही है, तुम बहुत अच्छे मुलाजिम हो, आप अपने लिए क्यों नहीं करते? उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अगर मैं वाकई अच्छा हूँ ना, तो मुझे ये जो स्किल है ये मैं अपने लिए यूज़ करूँ, क्यों ना करूँ अपने लिए। वहाँ से मैंने सोचना शुरू किया कि मैं बिज़नेस करूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा। बिकॉज़ ये थोड़ी सी लॉजिकल बात भी है ना, अगर किसी ने आपको जॉब पे रखा हुआ है और आप उसे नुकसान दे रहे हैं तो फिर तो नहीं वो आपको रखेगा, वो तो निकाल देगा। मतलब आपको उसने इसलिए रखा हुआ है कि जितनी वो आपको पे कर रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही उसे मिल रहा है। बिल्कुल, आपकी वजह से। बिल्कुल, डेफिनेटली। हाँ, मेरे जहन में आई ना कि अगर इफ़ यू आर सो गुड देन व्हाई डोंट यू डू इट फॉर योरसेल्फ। उस एट द सेम टाइम आई वाज बीइंग अप्रिशिएटेड ऑन माय जॉब कि तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि मैं सारा मैंने अपनी जॉब का बताया नहीं। जब मैं काम कर रहा था ना, मैंने एज अ टाइपिस्ट स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड डूइंग रिसेप्शन ड्यूटीज़। उस वक्त मैं टाइपिंग करता था ना, तो एक टाइम ऐसा आया, हाँ मैं आपको एक मज़े की बात, मेरी सारों के साथ बहुत अच्छी, शुरू में ना मेरी दोस्ती नहीं हुई।
शुरू में क्या हुआ कि इंग्लिश मुझे इतनी अच्छी तो नहीं थी बोलने की, तो मेरी जो ना जो सॉलिसिटर थे ना, जो डिक्टेशन देते थे, उन्होंने मेरी शिकायत लगाई बहुत से कि मैं तो इसे कुछ कहता हूँ, ये सुनता है कुछ है, इससे तो सही नहीं, टाइपिंग सही नहीं। उसकी वजह हुआ क्या होगा, मुझे लगता है कि कोई गलती की होगी उसने, तो उसने ब्लेम कर दिया होगा आपके ऊपर, हाँ जी, या शायद मैंने वाकई गलत किया हो। तो उन्होंने फिर मुझे इसने शिकायत की, और फिर मुझे मेरे बॉस ने मुझे कहा कि यार तुम अपनी ना थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी ठीक करो, देखो मैंने तुम्हें जॉब दिया, पाकिस्तान से जो आते हैं नॉर्मली ऑफिस में जॉब मिलना मुश्किल होती है, तो तुम अपनी इंग्लिश ठीक करो। मुझे अच्छा नहीं लगा, इस तरह नहीं लगा कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, अपने आप के लिए अच्छा नहीं लगा कि यार वाकई मैं अपने आप को तो मैं बड़ा अच्छा समझता था, लाइक स्टूडेंट था, क्यों ना मैं ये भी और मेहनत करूं, जाता था मैं सीखता था। सो फिर मैंने और मेहनत स्टार्ट की। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये था जो अक्सर पाकिस्तान में लोगों का प्रॉब्लम होता है, लड़कों का या लड़कियों का, हमें ना किताबों से इतना लगाव नहीं होता। और जब भी आप पढ़ो ना, आपको कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप अखबार पढ़ो, इंग्लिश अखबार पढ़ो, इंग्लिश बुक पढ़ो, अब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो, तो आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी। अब मैं इंग्लिश तो मुझे तो बुक पढ़नी नहीं है, अच्छा नहीं लगता था, या मेरे ज़्यादा देर पढ़ नहीं सकता था, जो अक्सर लोगों का प्रॉब्लम होता है। तो वो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी। मैं जाता था सॉलिहल कॉलेज जाता था सीखने के लिए, वहाँ मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता था, लेकिन एक ख़ास हद तक आप बोल सकते हो ना। तो मैं क्या करना शुरू किया, एक दिन ना रेडियो लगा हुआ था, तो मैंने ना वो रेडियो पे जो बोल रहा था ना, मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा वही रिपीट करूँगा। मुझे नहीं पता कि वो क्या, मतलब वो न्यूज़ लेट्स से BBC लगा दिया, तो वो जो बोल रहा था तो मैं बार बार वही रिपीट करता था, बार बार सेम वर्ड्स अगेन एंड अगेन। हर वक्त जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो मैंने रेडियो ऑन किया हुआ है और मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, मुसलसल बोल रहा हूँ। एंड आई थिंक इट टुक मी 1 मंथ मे बी, और 1 मंथ बाद मुझे रिसेप्शन पे उन्होंने बैठा दिया। मतलब मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई। और दूसरा मैंने क्या किया, मैंने अपने सारों से दोस्ती कर ली, अच्छी दोस्ती कर ली। दोस्ती करना कौन सा मुश्किल होता है, ज़रा सा किसी से प्यार से बात करो, खुश हो जाते हैं। तो वहाँ से ना, अच्छा तो क्या हुआ, अच्छा मेरी रिसेप्शन ड्यूटीज़ लग गई, रिसेप्शन पे भी मैं करना शुरू किया। तो जो सोलिसिटर एक किस्म का जो मेरी शिकायत जिन्होंने लगाई थी फॉर एग्जांपल, वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त, उनके लिए मैंने आसानी ये की कि उनको कहना ही नहीं पड़ता था कि यार ये वो क्या कहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा यही कहते थे ना, ओके डू दिस लेटर टू इंश्योरेंस कंपनी, और उस लेटर में आपने ये लिखना है। थोड़े अरसे बाद मुझे वैसे ही पता चल गया, वो उन्हें कहना ही नहीं पड़ता था। मैं फाइल उठाता था, वो मैं खुद ही टाइप करके मैं दे देता था, यार ये लो, मुझे पता है तो आपने क्या कहना है। हाँ जी। उसकी वजह से मैं फ़ारग फिर मतलब मेरे, और तो स्लोली ना मैंने टुक ओवर ऑलमोस्ट लाइक ज़्यादातर सेक्रेटेरियल काम मैंने कर, इनवॉइसेस बनानी शुरू कर दी मैंने, वो सारा काम मैंने शुरू कर दिया। तो वहाँ जब मैंने टेक ओवर किया ना काफ़ी ज़्यादा काम, तो वहाँ से मेरी अप्रिसिएशन स्टार्ट हो गई। ओके जी, जाहिद तो बहुत अच्छा। और वहाँ से आपने सोचा कि, वहाँ से सोचा ना यार अच्छा, और वहाँ ही मेरे जहन में वो आ गया। तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को रिकमेंड कर रहे हैं कि अपने एम्प्लॉयर्स को अप्रिशिएट ना करें? अप्रिशिएट नहीं करो या अच्छा एक चीज़, जो आप ना एक ही एम्प्लॉय अगर आपका ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, डोंट बी डिपेंडेंट। अच्छा क्या होता था, मैं जिस दिन छुट्टी करता था उस दिन ऑफिस में मैस बन जाता था कि जी जो चीज़ है वो जाहिद को ही पता है। मैं अपनी तारीफ़ के तौर पे नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि मैंने टू स्टार्ट टेकिंग ओवर ऑलमोस्ट लाइक सब कुछ, क्योंकि मेरे पास टाइम होता था, मैंने 9 to 5 काम करना है। ये नहीं कि मैंने अपना काम किया, मैं क्या दूसरे का काम भी स्टार्ट करता था। तो मैं इस नीयत से जाता था कि मैंने 9 to 5 काम करना है, मेरा अपना काम खत्म हो गया, मैं दूसरे का काम भी स्टार्ट कर दूंगा। मेरे से बैठने नहीं होता, बैठने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ मैंने करना है। मैंने उस वक्त, अच्छा मैं क्या, मैं वीकेंड पे भी चला जाता था। मैं फ़ारग वीकेंड पे छुट्टी होती थी, क्यों मैं यूज़ टू था 12 आवर्स ग्रोसरी शॉप पे। उसके बाद एकदम 9 to 5। शुरू में तो बड़ी खुशी हुई, मैं बोर होना शुरू हो गया ना कि यार ये क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है। तो मैं वीकेंड पे भी जाके काम करता था, तो उसकी वजह से ना मेरे पास टाइम फालतू होता था। तो वो अच्छा वहाँ से बात स्टार्ट हुई थी कि बिज़नेस का क्या, फिर वहाँ से अप्रिशिएशन जब हुई ना, तो वो आपने जो कहा ना, हाँ एम्प्लॉयर्स का ये है कि एक ही पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो जाओ कि वो आगे पीछे हो तो आपका सारा बिजनेस मैस हो जाए। बिल्कुल। तो कौन सा ऐसा पॉइंट आया, हाउ यू स्टार्टेड योर ओन बिजनेस, कौन सा ऐसा पॉइंट आया कि आपने सोचा कि यार अब अपना ही करना है? जब मेरी ना जब मुझे ये एहसास हो गया ना कि यार मेरी ख्वाहिशात जो है ना वो तभी पूरी होंगी जब मेरे पास पैसे आएंगे। कई लोग हैं ना, उनकी ख्वाहिशात इतनी नहीं होती, लिमिटेड ख्वाहिशात होती हैं। अगर उनको फॉर एग्जांपल, आई गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से मेरी उस वक्त जो भी इनकम थी, अब कौन रिमेंबर, मिनिमम वेज ही हुई होगी। तो आई वॉज हैप्पी। एक ख़ास तौर पे मैं जाता था ऑफिस, टाई शाई पहन के जाता था, खुश था। पाकिस्तान से एक आया हुआ, एंड आई वॉज लाइक सक्सेसफुल अगर मैं अपने सर्कल में देखूँ तो। लेकिन मुझे ये एहसास हो गया कि यार
क्योंकि मेरी ख्वाहिशात थोड़ी सी महंगी थी कह सकते हैं, वो ख्वाहिशात थी हॉलीडेज़ ही करना फॉर एग्ज़ाम्पल, वो उसमें भी आपका तो पैसे चाहिए, गाड़ी अच्छी रखना उसमें पैसे चाहिए, तो वो मुझे पैसे चाहिए, अब मुझे पैसे चाहिए, अब मेरी जॉब से मेरा नहीं होगा। अच्छा, आपको ये एहसास हो गया कि यहाँ से आपको ये एहसास हो गया कि मैं अपना ही बिजनेस करूँ क्योंकि पैसे चाहिए मुझे, पैसे चाहिए, और पैसे तब भी आएंगे जब मैं अपना ही काम करूँगा। अच्छा, तो फिर पहला बिजनेस आपने क्या स्टार्ट किया और कैसे आपने वो रोड मैप बनाया? कोई भी बंदा, लेट्स से मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या देखूँ, क्या सोचूँ, किस तरह से वो रोड मैप बनाऊँ? ओके, मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, फिर उससे मेरा क्या हुआ कि मैंने क्योंकि मुझे कंप्यूटर का पता था ना, ऑनलाइन का, इंटरनेट का मुझे पता था, और ज़्यादातर लोग जो ख़ासतौर पे जो बड़ी उम्र के हैं उन्हें इतना इंटर का, तो क्या करता था, जिसको भी जो कुछ चाहिए होता था ना, वो जाहिद को फ़ोन करो, जाहिद ऑर्डर कर देगा ऑनलाइन, तो वो मुझे ऑर्डर करते थे, मैं ऑर्डर कर देता था ऑनलाइन। अच्छा, उस वक्त ना एक वेबसाइट थी, शुरू में तो मैं एज अ हेल्प करता था सारों की, उस वक्त एक वेबसाइट थी क्विडको, अभी भी लोग यूज़ करते होंगे, उसमें ना कमीशन मिलता था। तो आपने कोई भी चीज़ ऑर्डर की ना, इफ़ यू वांट टू गो टू टेस्को वेबसाइट और कारफूर वेयर हाउस या जो भी है ना, तो आप क्विडको के ज़रिए जाओगे ना, तो क्विडको विल गिव यू सम कमीशन। तो मैं वो करता था, तो वो भी मेरे लिए एक फ़न था कि चलो यार एक्स्ट्रा इनकम ही है, थोड़ा सा फ़न भी है। तो मुझे ना मेरे एक अंकल ने कहा कि यार मुझे एक फ़ोन चाहिए, तो मैंने कहा मैं फ़ोन आपको सर्च करके देता हूँ। मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा क्विडको से करूँगा, लेकिन एज अ हेल्प में करूँगा, तो वो मैंने उनको एक फ़ोन ख़रीद के दिया, नोकिया का फ़ोन था, एक फ्लिप फ़ोन, वो मैंने ख़रीद के दिया। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये मुझे नहीं अच्छा लगता, मैंने वापस कर दो। मैंने कहा अब क्या, मैंने कहा ओके ठीक है मैं वापस कर दूँगा। 19 पाउंड का लिया था उस वक्त, 2009 में। अच्छा। हाँ, क्योंकि 2010 में मैंने प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट, मैंने कंपनी अपनी रजिस्टर की थी। उन्होंने मुझे कहा वापस कर दो, तो मैंने कहा वापस करूँगा। तो आप यूके आए किस ईयर में थे? 2006 में। 2006 से 2010 में, मतलब 4 ईयर्स में। 4 ईयर का, हाँ। तो मैंने कहा वापस क्या करूं, तो मुझे आइडिया, क्योंकि मैंने ना एक ईबे का मुझे पता था, तो मैंने सोचा कि इसको ना ईबे पे बेच देता, लगा देता हूँ ना बिका, क्योंकि यू नो यू हैव 28 डेज टू रिटर्न, लगा देता हूँ, बिक गया तो ठीक है। तो मैंने देखा ईबे पे वो 39 पाउंड का बिक रहा था, तो मैंने तो 19 का लिया था। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो ईबे पे लगा दिया 37 का, 39 का कोई और बेच रहा था, मैंने 37 का लगा दिया। विद इन 10 मिनट्स इट वॉज सोल्ड, विद इन 10 मिनट्स। ठीक है, मेरा कोई होगा, मुझे अब याद नहीं है मेरा आईडी क्या थी। तो मैंने तो सोचा, मैंने पहले तो सोचा शायद फ्रॉड हो ना, क्योंकि मुझे तो इतना पता नहीं था ना। तो देखा तो वो तो बिल्कुल ठीक था, जेन्युइन ट्रांजैक्शन थी, और डबल चेक किया, सारा बिल्कुल ठीक है। देन आई पोस्टेड। फिर आपने सोचा कि यार, मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान तो काम है, आपने वो टेक्निक यूज़ की, इफ़ यू आर गुड एट समथिंग, हाँ तो ये कर सकते हो। तो मैंने ना पोस्ट किया, एंड आफ्टर लाइक 1 or 2 days ही रिसीव्ड इट, द कस्टमर रिसीव्ड, आई डोंट नो ही अचीव, उसने फीडबैक भी दे दिया जी, वेरी गुड सेलर। मैं तो बड़ा खुश, मैं कहूँ यार ये तो बड़ा अच्छा है। मैं आई वेंट टू कारफूर वेयर हाउस या ऑनलाइन, आई प्लेस्ड अनदर ऑर्डर, आया और मैंने 37 पाउंड का फिर बेच दिया। फिर एक और आया, फिर जब 4 ऑर्डर कर दिया तो उन्होंने फिर ब्लॉक कर दिया मुझे कि यू कांट डू दिस बिकॉज दे, वो आपको बेचते हैं आपके पर्सनल यूज़ के लिए, नॉट यू कांट जस्ट बाय अगैन एंड अगैन एंड अगैन एंड अगैन। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, आइडिया हो गया कि मुझे ओके ऑनलाइन में हो सकता है कोई काम। तो मतलब आपने पहला बिजनेस अपनी ज़िंदगी का पहला बिजनेस ये किया कि अपने अंकल का फ़ोन, अंकल के लिए जो फ़ोन ख़रीदा था एज अ रिटर्न करने के बजाय मैंने बेच दिया। और वो वहाँ से जो है ना, फिर मुझे आइडिया हो गया। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सप्लायर, वो एक अलग स्टोरी है। आपने बताया कि इससे पहले भी आपने छोटे होते भी बिजनेस किया, कोई बहुत छोटे जब छोटा था ना, होता क्या था कि जो हमारा ना रिलीजियस घर था, तो अम्मी ने ना हमें तिलावत सिखाई हुई थी। स्कूल में जब असेंबली होती थी तो मैं ही तिलावत करता था, या मैं या मेरा छोटा भाई। तो हम होता है पाकिस्तान में, पता नहीं, असेंबली होती है, सबसे पहले एक बच्चा जाता है स्टेज पे खड़ा होकर वो तिलावत करता है, फिर उसके बाद नात होती है, और फिर उसके बाद तराना होता है। तिलावत के लिए मैं जाता था या मेरा छोटा भाई जाता था। तो वो तिलावत होती थी ना, हमें सिखाया गया था। मेरी जो सिस्टर थी ना, वो भी तिलावत करती थी, और तो वो तो मुकाबला भी जीती हुई थी, ऑल कश्मीर, आई थिंक शी वन द ऑल कश्मीर कंपटीशन। तो अम्मी ने सिखाई हुई थी तिलावत। तो वो कोई मेहमान आ जाए ना हमारे घर में, तो वो आज जी जायद आएगा, वो तिलावत करके सिखाएगा, देगा,
तलावत उनके लिए करेगा तो वो मेहमान आपको ना थोड़े से बहुत पैसे दे देगा। तो ऐसा रिवॉर्ड आप सेविंग करना स्टार्ट कर। आई थिंक मैंने आपको पहले बताया कि वो अम्मी ने ना सेविंग करना हमें सिखाया था कि यार सेव करने हैं पैसे। क्यों? अच्छा, सेव क्यों करने हैं? क्योंकि हमें अपने मकान में शिफ्ट होना है, अपना मकान बनाना है, एसेट बनाना है, एसेट बनाना है। या किराए के घर से अपने मकान में जाएंगे तो रिस्पेक्ट होगी, इज्जत होगी, किराए के घर में इज्जत नहीं मिलेगी हमें। तो जहन में ये था। अच्छा, हमें यही तरबियत ये थी कि आपके ही पैसे से मकान बनेगा। जो आप पैसे सेव करोगे ना, चाहे 1 रुपया ही मिलता था ना उस वक्त, उसमें से 50 पैसे सेव किए और 50 पैसे अब्बू के लिए सेव कर लिए। और मुझे याद है जब हमने मकान अब्बू ने बनाया ना, जो भी उसकी वैल्यू थी 250 रुपीज़ मेरे थे। अच्छा। और मैं वाकई उस वक्त सोच रहा था, मैं भी 10, 12, 13 साल का हुआ हूँगा आई थिंक जब हमारा अपना मकान था। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे पैसों की वजह से ही ये मकान बना है। तो वहाँ से ना, तो वो सेविंग्स की और वो पैसे बनाने की ना, वो वहाँ से स्टार्ट हुई। अच्छा, बिज़नेस जब मैं छोटा होता था ये कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी थी। हमेशा हर पाकिस्तान में एक नहीं, ट्यूशन से पहले आपने मुझे एक और बिजनेस बताया था वो वाला बिजनेस। वो इतना चले, वो बेसिकली वो क्या था कि जैसे वो खेलते हैं ना, कंचे खेलते हैं ना, वो मैं खेलता था ना। तो क्या होता था कि 10-20 है मेरे पास ना, तो वो मैं बाहर जाता था मोहल्ले में खेलना, किसी लड़के के साथ खेलना, वो हार जाता था क्यों, मैं एक तो मेरा कद लंबा था। तो वो खेला, मैंने जीत लिए उससे। फिर उसी को ही वो शॉप से जाके 1 रुपये के 10 खरीदता था, मैं 1 रुपये के 12 देता था। तो यार शॉप से वही मेरे से खरीदता। तो वहाँ से एक तो ये तो ऐसे ही एज अ फन, छोटे बच्चे होते हैं तो वो वहाँ से। लेकिन असल में जब व्हेन आई स्टिल रिमेंबर, जब मैंने मैट्रिक किया ना, 16 साल का या 17 साल का, 16 साल का ही हुआ होगा ज़्यादातर, उस वक्त मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी थी बच्चों को, छोटे बच्चों को। हर मोहल्ले में ना एक लड़का होता है या लड़की होती है जो ट्यूशन पढ़ाया, ट्यूशन वाली आंटी या ट्यूशन वाले अंकल। मैं अंकल तो नहीं था उस वक्त। तो छोटे बच्चों को वो ज़्यादातर माएँ भेज देती हैं कि जान छूटा यार घर से निकले थोड़ी देर के लिए, घर से निकले ये बेचारा पूरा दिन सर में। तो वो ट्यूशन वाला जो भाई है या अंकल है, वो उनका काम यही होता है कि बच्चों को अपने बिजी रखना। तो 100 रुपये या 200, आप मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने, तो वहाँ से पैसे बनाना शुरू कर दिए थे। तो वो अच्छा ये हुआ, ये तो हमारा अपना मकान बन चुका था। तो उस वक्त ये नहीं था कि अब मेरे अब मैं 16 साल का अब जो सेविंग्स है वो एक हैबिट बन चुकी थी। हाँ, हैबिट बन। अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। कई लोग पैसे बनाते हैं बट दे कांट उनको सेव नहीं कर सकते या उनको सही तरह यूज़ नहीं करते, मैनेज नहीं करते। तो वो जो मैनेज करना ना, वहाँ से ही स्टार्ट हो गया था जब मैंने ट्यूशन से पैसे अच्छा उस वक्त मैं खर्च भी नहीं करता था। ये नहीं होता कि ये कमाया ना, आज इतने कमा लिए और ये मैंने खर्च करने हैं, नहीं, ये होता था कि सेव ही करने हैं, क्योंकि अपने जो मकासद है वो तो पूरे नहीं हुए ना। तो वो हाँ, सेव करना वहाँ से स्टार्ट कर दिया था जब मैंने ट्यूशन से। फिर मैंने और जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मेरा एक दोस्त था, तो उसके पास काफ़ी जगह थी। तो उसने सोचा यार स्कूल खोलते हैं हम दोनों ना। तो मैंने और उसने मिलकर हमने स्कूल उस टाइम पे क्या एज थी आपकी? जब मैं यूनिवर्सिटी में हुआ हूँगा तो 22। तो 22 ईयर्स ओल्ड आपने स्कूल ओपन कर लिया। हाँ, आई वाज लाइक द हेड टीचर, और वो जो था ना वो साथ फाइनेंशियल वो था, सारा फाइनेंस वो करता था, मैं जो था ना मैं टीचर था। एंड आई वाज लाइक मैं मैथ भी पढ़ाता था और मैं कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मेरी कंप्यूटर की तो मैं कंप्यूटर साइंस। तो और भी टीचर्स हायर किए? हाँ, और भी टीचर थे बिल्कुल, हमारे पास तकरीबन 10 टीचर थे आई थिंक। और वो स्कूल है आज? हाँ, स्कूल अभी भी चलता है, मीरपुर में अभी भी चलता है, अच्छा चल रहा है स्कूल। और हमने स्टार्ट किया, मैंने और मेरे दोस्त ने, अच्छा चलता है स्कूल। मतलब इट्स नॉट लाइक रियली सक्सेसफुल, जस्ट जो एक एरिया में एक छोटा सा जैसे ट्यूशन, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे, हाँ उससे ज़्यादा ही है, हाँ चलता है। और बड़ा अच्छा लगा बच्चों को। 1-2 जगह पे ना आपको टीचिंग, मैंने वहाँ से टीचिंग तो मैंने ट्यूशन से स्टार्ट की ना। फिर जब मैंने जब स्कूल में पढ़ाना शुरू किया ना, कई ऐसे बच्चे थे। अच्छा, मेरा ये था कि मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ बिल्कुल। मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं मारा, कभी हाथ नहीं उठाया, हमेशा प्यार से बात की ना। और क्या है कि मान जाते हैं उस वक्त। ये मुझे उस वक्त एहसास हुआ, समझे, एहसास अभी हुआ, लेकिन उस वक्त जो था ना, मैं क्या करता था कि कई बच्चे थे ना जो स्कूल के बच्चे, वो नालायक थे बहुत। वो मे बी एक एग्जांपल दे दूँ, एक बच्ची थी, वो ना बार बार फेल हो रही थी सेम क्लास में। तो उसको ना उसके माँ बाप ने मुझे कहा इसको समझाइए, आप थोड़ा सा बताएं ना। तो मैंने उस बच्ची को समझाया और वो पास हो गई।
अब शायद वो अपनी मेहनत से पास हुई है, शायद मेरे समझाने से, बट जो भी, अब मुझे ये खुशी हुई कि एटलीस्ट उनके माँ बाप ने मेरा शुक्रिया अदा किया। तो वहाँ से मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि यार टीचिंग कितना अच्छा प्रोफेशन है, ना, लाइक कि आप एक तो पढ़ाते हो और देखो वो जो माँ बाप जब आपके अप्रिशिएट करते हैं ना, फिर आपको जो खुशी होती है, मतलब पैसे भी मिलते हैं, इज्जत भी मिलती है, इज्जत भी बहुत मिलती थी। इतनी छोटी उम्र में हर कोई जो ना रिस्पेक्ट कर रहा है बिल्कुल टीचर वाले। तो वो मज़ा आता था। अच्छा उस वक्त पैसों का नहीं था कि मुझे पैसे मिलेंगे उस जॉब से, आई डिडंट रियली मेक मनी, बट वो ये था कि चलो एज अ टीचिंग एक एज अ लाइक, क्योंकि मेरा टीचिंग प्रोफेशन वो ट्यूशन से स्टार्ट हो गया था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मेरा दोस्त था शायद, स्कूल आपका बिजनेस के लिए नहीं था, लेकिन ट्यूशन जो थी वो बिजनेस के लिए था। वो मैंने सेविंग कर ली। एंड आई थिंक आई डिड, जब इंग्लैंड आया था, आई थिंक जब मैं इंग्लैंड आया था ना, तो मैं 30,000 रुपये लेकर आया था। 30,000 रुपये, मैं इंग्लैंड में 30,000 रुपये के साथ आया था। उस वक्त शायद 100 रुपये का हुआ पौंड, मुझे अब याद नहीं है, 300 पौंड थे ना मेरे पास। बस 300 पौंड के साथ ही मैं आया था, और वो वही सेविंग थी, या तो शायद अब्बू ने थोड़े से दिए थे, अब मुझे एग्जैक्ट कहते हैं, वही सेविंग थी, मैं लेकर आया था। अच्छा, मुझे बताइए कि आपकी ज़िंदगी के जो मोस्ट स्ट्रगल वाले दिन थे वो यूके में, ये जो फ़ोन वाला है, ये बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद कोई आए या इसे उसके बाद अच्छी लाइफ शुरू होगी? पहले स्ट्रगल थी? शुरू में स्ट्रगल जो थी ना, वो तो जब मैं ग्रोसरी शॉप में काम कर रहा था ना, मैंने जॉब उस वक्त स्टार्ट करना ढूंढना शुरू कर दी। उसको स्ट्रगल भी कह सकते हैं। अब मैं वो भी काम ठीक कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, मुझे तनख्वाह मिलती थी, जॉब मिलती थी, लेकिन स्ट्रगल उस जो होती है ना, एक बहुत स्ट्रेस वाली स्ट्रगल, वो मैंने नहीं देखी। मतलब मैंने स्ट्रेस इतनी नहीं देखी, क्योंकि फाइनेंशियली मुझे इतना वो उस चीज़ में आप लकी रहा, मैं बहुत लकी रहा। अच्छा, तो अब आपके टोटल यूके में कितने बिजनेसेस हैं? अगर हम ओवरऑल बात करें, क्या क्या बिजनेस करते हैं? मेरा जो मेन बिजनेस है ना, वो यही है ऑनलाइन फ़ोन। एक चीज़ जो मैंने अच्छा किया, मैं आपको बताता हूँ टोटल कितने। फ़ोन का आप आज भी करते हैं होलसेल वगैरह? फ़ोन होलसेल नहीं करता मैं, रिटेल ही करता हूँ। होलसेल आई डोंट लाइक। अच्छा, लेकिन फ़ोन वाला जो आपने पहला था, कह लो, इलेक्ट्रॉनिक्स कह लो, आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जाओ। आई डू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली। उसमें जो भी हो ना, ज़्यादातर जैसे इवन वॉच भी हो, वी सेल वॉच, तो वो अभी भी चल रहा है। वो उस वक्त स्टार्ट हुआ था, वो आज भी। इनमें चीज़ें आ जाती हैं, फ़ोन, लैपटॉप, वॉचेस, आईपैड, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बिल्कुल, आईपैड, एंड्रॉयड टैबलेट्स, एयरबड्स, ये सब कुछ। अच्छा, मेन वही है। डिफरेंट बिजनेसेस क्यों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हुआ क्या कि मुझे, क्योंकि हमारा मेन काम ना अमेज़न पे ही होता है, ईबे पे, अमेज़न पे हमने काम किया। यू नो, दे कैन क्लोज योर अकाउंट एट एनी टाइम। मुझे ये अभी फॉर एग्जांपल मेरा और कोई बिजनेस नहीं है, तो मे बी शुरू में ना आपको इतना पता नहीं होता कि हाउ टू रन एन ऑनलाइन बिजनेस। कहीं आप गलतियां कर जाते हो, कहीं कस्टमर ने आपकी कंप्लेन की तो आपका अकाउंट बंद हो गया ना। तो मेरा अकाउंट बंद हो गया ना बीच में, एक जगह पर आके। उधर मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा, एक चीज़ जो मैं एडवाइस भी करूँगा कि जब मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया ना काम, तो मैंने एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट किया। I was working in the law firm and I started doing my own business. अच्छा, मैं टोटली डिपेंडेंट नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ और, मैं हमेशा एक बैकअप अपना रखता हूँ कि मेरा बैकअप ये था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस ना भी चला तो कोई मसला नहीं, जॉब में से तो पैसे आ रहे हैं, बिजनेस तो अच्छा, जॉब का बैकअप बिजनेस है और बिजनेस का बैकअप जॉब था। हाँ बिल्कुल। तो उस वक्त तक मैंने जॉब नहीं छोड़ी जब तक मुझे पता चल गया ओके अब मेरे पास इतनी सेविंग का तो मैं शुरू से ही सेविंग करनी है, इतनी सेविंग हो गई है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिजनेस ख़त्म भी हो गया ना, मैं 1-2 साल तक मैं सरवाइव कर सकता हूँ। मुझे आज भी याद है कि मेरे पास 80 या 78,000 पाउंड हुए तब मैंने जॉब छोड़ी थी। अच्छा, इट वॉज दैट मच एट दैट टाइम। तो फिर मैंने जॉब, क्योंकि मुझे याद है मेरे बॉस ने मुझे कहा ना कि यार, क्योंकि मैं उनसे मेरी एक किस्म के, वो मेरे बड़े भाई की तरह थे ना, तो उन्हें ये हुआ कि यार ये जॉब बिजनेस करेगा, क्या पता कर सकेगा या नहीं करेगा। तो उसने मुझे कहा कि अगर जॉब छोड़ रहे हो ना तो तुम्हारा अच्छा बिजनेस। तो मुझे आज भी याद है, मैंने उन्हें कहा मेरा अच्छा बिजनेस। उन्होंने कहा क्या बिजनेस है? मैंने कहा ऐसे मैं करता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास इतनी सेविंग है कि मैं सर्वाइव कर सकता हूं। उन्होंने मुझे फिर भी कहा, उन्होंने कहा कभी भी मुश्किल हुआ ना तुम वापस ज़रूर आना, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें जॉब दे दूँगा। तो वो एज अ बैकअप जो है ना, बात क्या हो रही थी कि आपकी बात ये हो रही थी कि आपका अमेज़न अकाउंट। हाँ, अमेज़न अकाउंट। अच्छा, क्या हुआ कि अच्छा अब मैं जॉब छोड़ चुका हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी सेविंग हो गई और मैं टोटल रिलाई कर रहा हूँ इस वक्त अपने अमेज़न में। लेकिन मेरे पास इतनी सेविंग थी कि फॉर एग्जांपल मेरा अमेज़न अकाउंट भी जब बंद हुआ ना तो मैं इतना स्ट्रेस नहीं हुआ
अमेज़न अकाउंट मेरा जब बंद हुआ या ईबे अकाउंट चलो नहीं चल रहा, मेरे पे कुछ भी सेल नहीं हो रहा, तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि यार ये जो टोटल रिलाई करना ना, एक बैकअप होना चाहिए। अब मेरा कोई बैकअप तो है नहीं था। तब मैंने सोचा ओके मैं अब जब ये बिज़नेस करूँ, मतलब ऑब्वियसली मेरा अकाउंट दोबारा अप एंड रनिंग हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि ओके अब नहीं, अब इसमें से जो प्रॉफिट आ रहा है ना, इंस्टेड ऑफ मेकिंग माई बिजनेस को अप एंड अप एंड अप, इसमें से ना अब करूँगा, लेकिन मैं और भी बिज़नेस एक करूँगा। और बिज़नेस क्या कर सकता हूँ, ये कर रहा हूँ। तो मुझे ये आइडिया हुआ कि आई स्टार्ट बाइंग एसेट्स, कि मैं मैं घर खरीद लेता हूँ ना एक। हर किसी का ड्रीम होता है, किसका नहीं ड्रीम होगा कि उसका अपना घर हो, बचपन से वो ड्रीम। हाँ ड्रीम। तो मैंने सेविंग्स का तो मैं वैसे भी, तो मैंने ना, मेरे पास जितनी सेविंग थी ना, उनमें से मैंने एक डिपॉजिट रख के एक घर ले लिया मैंने इधर। उस घर का रेंट आना शुरू हो गया, तो वो अच्छा भी लगा, बिजनेस तो मेरा चल रहा है। उस टाइम पे आपको लगा कि मैंने जो घर ख़रीदा है, मैंने जो पैसे दिए और इसका जो रेंट आ रहा है ये वर्थ इट है? और क्या आपने अपनी सेविंग्स में से घर ख़रीदा या अपने जो ख़र्चे वगैरह थे उनमें से भी थोड़े से हाथ तंग करके? और फिर नहीं, मैंने बताया ना, मेरी सेविंग्स तो अच्छी खासी थी, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि मैं घर लूँ। मैं उसी बिज़नेस को दोबारा भी यूज़ कर रहा था, वही पैसे को, हाथ तंग नहीं हुआ। मैंने एक घर ले लिया। उस वक्त इतना डिपॉजिट नहीं देना पड़ता था, मैंने 10,000 पाउंड ही डिपॉजिट दिया। अच्छा, मतलब आपने घर जो लिया वो मॉर्गेज पे लिया? मॉर्गेज पे लिया। अच्छा, मॉर्गेज पे लिया। रेंट आना शुरू हो गया, लैंडलॉर्ड फील करना शुरू हो गया ना, तो वो एक अच्छी फीलिंग होती है। प्लस मुझे ये हुआ कि ओके ठीक है, ऑन द साइड आई हैव स्टार्टेड करी। फिर वो इतना मज़ा आता है ना, आपको अच्छा लगता है कि आपकी इनकम आ रही है। तो देन व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज़, जो भी उसमें से एक्स्ट्रा जो भी थोड़ा बहुत हमें पैसे मिलते थे, मैं आई स्टार्टेड बाइंग हाउसेस। अच्छा। और मेन मकसद उसका ये था, अच्छा एक ये था, ऑब्वियसली इंजॉय भी करना है, पैसे तो मैं बना रहा हूँ, तो इंजॉय कब करूँगा। तो मैंने ये टारगेट रखा, ओके अभी नहीं इंजॉय करना, अभी ये मेरा मेहनत का टाइम है, मैंने काम करना है दिल लगा कर। मैं सुबह 6 बजे स्टार्ट होता था, आई यूज्ड टू एंड एट 2 o'clock इन द नाइट। जॉब दोनों कर रहा था ना। अभी मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ कि जब मैं जॉब कर रहा था ना, उस वक्त मैं ये भी काम कर रहा था, मैं दोनों काम इकट्ठे कर रहा था। और उस वक्त यही सोच के कर रहा था कि नहीं अभी मैंने काम करना है, अभी मैंने ये। आज आपकी तकरीबन कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं यूके में? फुल बताना तो ज़रूरी नहीं है, मैं आपको नहीं, सारे आइडिया दे सकते हैं। नहीं, मेरे पास इतनी है कि मेरा जो खर्चा है ना उसका 10% है। मेरी जो रेंटल इनकम जितनी आती है ना, उसका 10% ही मेरा खर्चा है, बाकी 90% मुझे सेव हो जाता है। अच्छा, यू कैन टेक इट दैट वे। और मतलब आपका लाइफस्टाइल भी कोई नॉर्मल, मतलब आपने लैम्बोर्गिनी और बड़ा घर, वो फिर भी 10% है, तो मतलब आपकी अच्छी नहीं वो तो नहीं, जो मेरा खर्चा है ना, नॉर्मल खर्चा जो लेट्स से मंथली खर्चा है ना, वो उसका 10% ही फॉर एग्जांपल कर सकते हैं। गाड़ी का या घर अच्छा रखना, ये हमेशा मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि अगर मैंने पैसे बनाए, 3 चीज़ें मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा घर होगा पहले, गाड़ी नहीं, गाड़ी भी दिल होता था अच्छी हो, नहीं घर अच्छा होना चाहिए अपना, घर अपना होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। घर हो, एक तो रेंटल घर है ना, जहाँ मैं रहूँ ना वो अच्छा घर हो, ये नहीं कि लोग देखेंगे मेरा घर, नहीं अपने लिए अच्छा होना, अपने मुताबिक होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ बिल्कुल, अपने लिए। उसके बाद आ जाता है कि गाड़ी, घर हैं या अच्छे कपड़े पहनने हैं। कपड़े 3 चीज़ें मेरा हमेशा से दिल था, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े पहने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप अब आपके एक तो फ़ोन का बिज़नेस हो गया, और फिर मैंने प्रॉपर्टीज़ में से जो एसेट्स है ना, वहाँ से वो हो गया। फिर ब्यूटी सैलून हमने बनाया एक। वो कब बनाया आपने? वो बनाया आई थिंक मस्ट बी 5 years ago। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनके साथ मैंने स्टार्ट किया। शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन। उनके साथ मैंने स्टार्ट किया एंड बहुत अच्छा चला। अच्छा, और इसी वजह से अच्छा चला, बिकॉज ऑफ हर ऑनेस्टी, बिकॉज ऑफ हाउ शी इज़ रियली हार्ड वर्किंग, वेरी इंटेलिजेंट, और उन्हीं की वजह से वो भी। हाँ जी। सो वो भी चल रहा है। देन यू गॉट एसेट्स एंड मेन बिजनेस अभी भी मेरा ऑनलाइन ही है। अच्छा, तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? मतलब मैंने देखा है कि जो सबसे बड़ा मसला आता है ना बिजनेसमैन्स को, वो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि वो डेलीगेशन नहीं करते। मतलब अपने आप को हमेशा ऑपरेशंस में बिज़ी रखते हैं, जिसकी वजह से दे कांट ग्रो।
ये सबसे बड़ा मसला होता है बिजनेसमैन का। तो आपने किस तरह से, मतलब इतने सारे बिजनेसेस भी कर रहे हैं, उसके बाद जब पूछो आप दूसरे मुल्क हैं वहाँ हैं, हाँ, तो ये सारा कुछ। एक टाइम आया ना, अच्छा मैं सारे काम खुद करता था, काफ़ी अरसे तक मैंने अकेले ही काम किया। मैंने अपना काम स्टार्ट किया 2010 में, एंड फर्स्ट एम्प्लॉई जो मैंने हायर किया वो 2017 में हायर किया। सो 7 ईयर्स मैंने अकेले काम किया और मुझे कुछ पता नहीं था दुनिया का, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, मेरा नहीं, वो 7 साल में आपने ग्रो कंटिन्यूसली किया? ग्रो मैंने किया, और वही टाइम था ग्रो करने का। उसके बाद तो कंपटीशन बहुत हो गया। अच्छा वही टाइम था जब ऑनलाइन इतने कंपटीशन इतना नहीं था, और वही टाइम था क्योंकि मैंने क्या पढ़ा हुआ था या मेरे जहन में क्या था कि ओवरहेड्स आपके नहीं होने चाहिए। अच्छा जाहिद भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क फ्लो आपका, आपके ख्याल में आपके कुछ चेक पॉइंट्स होंगे ना कि फ्रॉम स्टार्टअप, जब मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं क्या चीज़ें टिक लगाता गया और फिर सक्सेसफुल होने तक वो चीज़ें मैंने पहले मैं आपको बताता हूँ अब मैनेज करने का। आप कहते हैं हाउ डू यू मैनेज, पहले मैं उसका आंसर देता हूँ। मैं खुद काम करता था सारे। अच्छा व्हेन आई हैड एन एम्प्लॉय, मैं सारा काम होता क्या ऑनलाइन बिजनेस में ना, यू गेट रिटर्न्स, तो यू गेट क्वेरीज, मैं खुद ही क्वेश्चन के आंसर करता था, सारा काम मैं खुद करता था। एम्प्लॉय वाज जस्ट, हाँ कस्टमर सपोर्ट मेरे पास थी। रोज़ के अगर आपकी सेल बढ़ रही है तो नो क्वेरीज भी आपकी ज़्यादा होंगी। तो मैं ना हर वक्त बिजी रहता था। तो मेरा एक दोस्त था ना, उसने मुझे बताया कि वो मुझे ना, अच्छा मेरे फ्रेंड्स नहीं होते थे, ठीक है, तो स्लोली जब एक फ्रेंड मेरा बन गया, वो मेरा फ्रेंड बना, तो वो मुझे कहते थे ना यार आया करो कभी हमारे साथ बैठा करो। मैं कहता यार टाइम नहीं है मेरे पास, क्या क्या करते रहते हो, अच्छा सा तुम्हारा काम है यार, मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ, ये काम होता है। कहते हैं खुद क्यों करते हो यार, एम्प्लॉय को तो डेलीगेट करो काम। मैंने कहा हाँ ये अच्छा आइडिया। देन आई आस्क्ड माय एम्प्लॉय आप करो, उन्होंने करना शुरू किया। देन आई गॉट रिलैक्स्ड, और फिर मुझे पता चल गया कि हाँ यार खुद अगर मैं कर रहा हूँ, उसके सबसे इजी एग्जांपल है, अगर मैं कमा रहा हूँ 200 पाउंड पर आवर पे और मैं वही काम कर रहा हूँ जो एक मिनिमम वेज बंदा के करना चाहिए, तो मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ना। आई शुड डेलीगेट दिस टास्क टू, मैं बड़े का काम करूँ ना, मैंने तो अपनी थिंकिंग यूज करनी है। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन होगा आपसे, जो भी लोग इस तरह से डेलीगेशन करते हैं ना और उससे पहले उन्होंने डेलीगेशन नहीं की होती, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला आता है कि उनका एम्प्लॉयज़ वो सेम काम कर रहा होता है, लेकिन वो सेम टाइम पे जितने मैसेजेस एम्प्लॉय देख रहा है उतने ही मैसेजेस वो खुद भी देख रहे हैं, ये देखने के लिए कि एम्प्लॉय ठीक काम कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल, तो वो उतने ही बिजी हैं, उतने ही, हाँ वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। तो आप रैंडमली चेक कर लो, अच्छा होता है कि कभी कभी आप रैंडमली चेक करो, बट इट्स नॉट लाइक कि आपने हर वक्त उनके सर पे बैठे रहना है। पहले आप उनको अच्छा सा ट्रेन करो, जब अच्छा से ट्रेन हो गए देन यू डोंट नीड। और इस चीज़ से मैं ख्याल एम्प्लॉय भी इरिटेट होते हैं बिल्कुल। अभी जैसे मेरे है ना, तो मैं रैंडमली चेक करता हूँ मैसेजेस रैंडमली। लेट्स से अगर हर रोज़ के 100 मैसेज के रिप्लाई किए, मैं मैसेजेस को भी पढ़ लेता हूँ, 10 मैसेजेस पढ़ लिए और 10 मैसेज रिप्लाईज चेक कर लिए, ओके हाँ ठीक है। जिसमें सजेशन देनी हुई आप सजेशन दे दो, प्यार से आराम से सजेशन दे दो। आई थिंक प्यार की ज़ुबान ज़्यादा लोग समझते हैं, इंस्टेड ऑफ आप हर वक्त उनके साथ बैठे रहो, हाँ हार्श रहो। मैनेज वाला काम, अच्छा मैनेज क्या होता है कि मैनेज ईजीली हो जाता है जब आपने डेलीगेट सही तरह किया हो। देन और अच्छा प्रॉपर्टीज़ का है क्या, 3 ही तो काम है ना मेनली। ऑनलाइन है वो मैंने डेलीगेट किया हुआ है, आई ओनली हैव 1 एम्प्लॉय फॉर ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। वो काफ़ी है उसके लिए। पार्लर वो खुद चला रही हैं, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो तो अच्छा आप मतलब वो जो माइंड टेलिंग के थोड़ा सा आइडिया एक टर्नओवर का कि एक एम्प्लॉय के साथ वो टर्नओवर क्या है। अच्छा हमेशा क्या करना है जब भी आपने कोई एम्प्लॉय हायर करना है ना, अच्छा सब पहले तो आपका ओवरहेड ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपने कोई एम्प्लॉय हायर किया है एंड यू हायर्ड एन एम्प्लॉय ऑन लेट्स से 20,000 वेजेस, आपने कोशिश करनी है ही शुड गिव यू 80,000 ऑफ प्रॉफिट फॉर एग्जांपल। साल का अगर 20 का है ना, कोशिश होनी चाहिए 4 टाइम्स आपको ज़्यादा देगा, तभी एम्प्लॉय का फ़ायदा है। अदरवाइज एटलीस्ट 2 होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय आपने रखा है ना वो उतने ही पैसे दे रहा है जितनी है उसकी वेजेस है, देन देयर इज़ नो पॉइंट, देन यू डू इट योरसेल्फ। तो मैं तो पहले यही करता था ना, पहले मैं खुद ही कर रहा था, मेरी इतनी वो क्या कहते हैं सेल्स इतनी नहीं थी, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं था। मैंने कहा अगर एम्प्लॉय आ भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि मैं फिर बिल्कुल फारग बैठ जाऊँगा। बिल्कुल, तो मेरे पास तो इतनी थिंकिंग नहीं थी कि मैं मल्टीपल बिजनेसेस करूँ। अब तो मैं कर सकता हूँ ना, अभी मेरी एज भी हो गई है, आइडियाज़
आइडियाज़ भी हो गए हैं, मार्केट में भी मैं आ गया हूँ। पहले तो घर बैठा रहता था सारा दिन, सुबह उठता था घर से ही, ऑनलाइन बिजनेस वाला घर ही कोई अगर ट्रेडिंग करता है तो वो घर ही बैठ के ना, उसको तो पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है। वो जब मैं बाहर निकला ना तो फिर मुझे पता चला ओके मैं ये भी बिजनेस कर सकता हूँ। अच्छा, आता है प्रॉपर्टीज़ का। मेरी हाई स्ट्रीट पे शॉप भी है, फ़ोन शॉप, हमारी फिजिकल शॉप भी है। मैं अपने बिजनेस ग्रो का थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो क्या हुआ कि स्लोली एक छोटा सा बॉक्स रूम था, उसमें शेल्फ लगे हुए, मे बी 50 आइटम्स थे मेरे पास, या 100 कर लो, एक शेल्फ लगा, कितने हो सकते हैं। वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा जब काम हुआ ना तो मैंने सोचा कि ओके अब मुझे ज़्यादा जगह चाहिए, क्या मैं घर से निकल जाऊँ, किराए पे ले लूँ, या घर के अंदर ही एक आउट बिल्डिंग बना लूँ, उधर से काम करूँ। सिक्योरिटी के हिसाब से मुझे यही था कि बाहर से काम किया, क्योंकि फ़ोन्स और ये जो होते हैं ना, इसमें चोरी बहुत होती है। अच्छा, चोरी होती है, अगर किसी को पता चल जाए कि यहाँ फ़ोन है तो वो चोरी होने के चांस होते हैं। हाँ जी। तो मुझे ये था कि मैं घर में ही कोई काम कर, घर में ही एक बिल्डिंग बना लूँ, आउट बिल्डिंग, इंस्टेड ऑफ रेंट जो दूंगा। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम पेइंग, क्योंकि मैं हमेशा से वो अकाउंट्स तो मुझे आते थे और मैंने सेविंग्स और ओवरहेड्स, हाँ कैलकुलेशंस तो मैं हमेशा से करता हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं बाहर जाऊँगा, so the minimum rent I'm paying like 1200 pound, for example minimum rent at that time was 1200 pound, कोई हायर करता हूँ तो 1200 पाउंड दूंगा। तो एक ही साल में मैंने कितने हो गए, 1200 पाउंड, 1200 साल का 12,000 से भी ज़्यादा, 14,000 तो आपने दे दिया। और मैंने सोचा कि अगर मैं आउट बिल्डिंग बनाऊँ अपने ही घर में तो मैं 14,000 में तो मेरी बिल्डिंग बन जाती है, तो घर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो क्यों ना मैं घर में ही काम करूँ। तो इतना मेरा काम था, मुझे था कि सेविंग्स थी कि आपने कहा कि हाँ मैं 14,000 यहाँ से स्पेंड करके यहाँ बना लेता हूँ। मैंने वहाँ बनाया, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 साल मैंने वहाँ से काम किया, फिर वो भी छोटा पड़ गया क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस ग्रो कर रहा था। अब मैंने सोचा ओके अब मैं इसको तो और बड़ा कर नहीं सकता, और नहीं ओके अब नाउ फाइनली आई हैव टू गो टू मे बी यूनिट वेयर हाउस रेंट पे ले लूँ। फिर मैंने रेंट पे वेयर हाउस लिया, आई थिंक आई वाज पेइंग 1,500 पाउंड अ मंथ फॉर एग्जांपल। सो आई थिंक हाँ 2 साल के लिए मैंने वो रेंट किया। और फिर उसी वक्त जब मैं रेंट कर रहा था ना तो मुझे एहसास हो गया कि क्यों ना मैं अपनी प्रॉपर्टी ले लूँ। अगेन बात वहीं आ गई, ओवरहेड बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी क्योंकि मैं बाइंग तो कर ही रहा था, मैं जो मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम होती थी, एक्स्ट्रा पैसे होते थे, मैं घर ले लेता था। जो ही एक्स्ट्रा पैसे हुए घर ले लिया, जो ही एक्स्ट्रा पैसे हुए घर ले लिया, स्लोली अब तो मैंने सोचा कि अब कमर्शियल ही ले लेता हूँ ना, शॉप भी हो जाएगी और साथ ही अपनी जगह हो जाएगी, किराया नहीं देना पड़ेगा और एसेट भी बन जाएगा और किराया नहीं देना। तो वो फिर मैंने शॉप ली 2017 में। अच्छा, आपका, मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके चेक पॉइंट्स फ्रॉम स्टार्टअप टू सक्सेसफुल बिजनेस, क्या आप कुछ चेक पॉइंट्स देंगे कि ये चीज़ों का ख्याल रखना है तो आपका स्टार्टअप जो है, जो आपने स्टार्ट किया है, वो एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है? अच्छा, बार बार मैं ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला काम तो ओवरहेड्स, आपने पहले तो ऑब्वियसली आपने देखना है कि उसको स्टडी करना है कि बिज़नेस क्या आपकी कहाँ से आएगा। आपका फॉर एग्जांपल लेट्स से ऑनलाइन बिजनेस ही कर लो, क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन रिटेल बिजनेस है। फॉर एग्जांपल आपका कहाँ से आपने गुड्स लेने हैं, कहाँ बेचने हैं, कितने का आएगा, कितने का बिकेगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर तो लो प्रॉफिट मार्जिन है तो ना ही ट्राई करो तो अच्छा है। लो प्रॉफिट मार्जिन पे आजकल कुछ भी नहीं होता। एक तो वो ओवरहेड्स कम से कम रखने हैं शुरू में, खास तौर पे, क्योंकि शुरू में ही अगर ओवरहेड्स ज़्यादा हो गए ना तो वो तो आप मुश्किल वहाँ से, तो वो देख लो। तो मेरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में तो यही बनता है, और क्या होगा। मतलब मुझे मल्टीपल बिजनेसेस का इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं कह सकूँ कि ओके वो अच्छा लेवल। कोई जाहिद भाई कोई ऐसा बिजनेस आपने किया जो फ्लॉप हुआ हो, बंद करना पड़ा हो, इस तरह का कुछ? इसीलिए हाँ, लो मार्जिन की बात मैंने तभी की थी। हुआ क्या कि जो मेरी अपनी बिल्डिंग थी ना एक, उसमें मैंने रेंट पे दी हुई थी एक शॉप। तो आइडिया आया क्यों ना रेंट पे दोबारा देता हूँ, तो लेट्स ट्राई अनदर बिजनेस। तो एक एम्प्लॉई थी, उनको मैंने रखा और हमने कपड़े का काम शुरू किया, कपड़ा और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। उसमें गलती ये हुई कि वो लो मार्जिन, एक तो हाई स्ट्रीट पे, क्योंकि मैं ऑनलाइन का बंदा हूँ, मुझे इतना वो आई डोंट फिजिकल बिजनेस, हाँ फिजिकल बिजनेस से मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है। आई एम नॉट लाइक, मैं कोई ऑलराउंडर तो नहीं हूँ कि मैं जो भी काम करूँगा मैं तो कामयाब ही हो जाऊँगा। तो वो था, उसमें क्लोथिंग थी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है हाई स्ट्रीट पे, लो मार्जिन था, चल रहा था ठीक, बट इट डजंट गिव यू दैट मच, हेडेक था थोड़ा, वर्थ नहीं था। जैसे आप ब्यूटी है ना सैलून, उसमें मुझे कोई हेडेक नहीं है,
वो खुद ही करती हैं। इसमें थोड़ा सा मुझे हेडेक था कि मुझे टाइम, मेरा टाइम कीमती था और मुझे वेस्ट हो रहा, हाँ वेस्ट हो रहा था। तो वो उसको फ्लॉप नहीं था, बट मैंने खुद बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, अब नाउ आई रेंट इट आउट द शॉप, नाउ आई एम गेटिंग रेंट, सो आई डोंट रियली नीड टू वरी कि वो नहीं है। हाँ, तो वो क्लोथिंग, तो अब इसी वजह से मैंने एडवाइस दी, लो मार्जिन बिजनेस पे नहीं करें काम। अच्छा जाहिद भाई, एज अ लीडर, क्योंकि आपके पास टीम है, आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, आप वो चला रहे हैं, एज अ लीडर आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, और वो गलती को किस तरह से एक्सेप्ट किया जाए? फॉर्मली अपने एम्प्लॉयज़ को बता के उनको सिखाने के लिए, या कैजुअली बस मान लो कि हाँ ये मुझसे गलती? आप लीडर बन नहीं सकते जब तक आपको गलती को मानोगे ही नहीं। गलती मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप किसी भी जगह कहीं गलती हो गई, आपने एक तो उस गलती को एक्सेप्ट करो, कोशिश ये करो कि वो दोबारा गलती ना हो। अगर आप एक ही गलती 3 दफ़ा या 4 दफ़ा करो, मैं पर्सनली, मैं ये नहीं कहता लोगों को, आई थिंक आई विल बी लाइक रियली स्टूपिड इफ़ आई मेक सेम मिस्टेक 2-3 टाइम्स। और गलती मानोगे तभी आप उसकी करेक्शन करोगे। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है ना कि अब जब आप लीडर बन जाते हो ना, तो अपने एम्प्लॉयज़ के सामने, उनके सामने ये बड़ी बात होती है, बड़ा जिगरा चाहिए इसके लिए। मुझे हमेशा से यही, मैंने तो कभी अपने एम्प्लॉयज़ को कभी ऐसा फील ही नहीं कराया कि हम देर एम्प्लॉयर। मैं तो एज ए फ्रेंड ही काम करता हूँ हमेशा से। इवन जब मैं टीचर भी था, जब मैं टीचिंग कर रहा था, तो एज अ फ्रेंड ही टीचिंग कर रही। मैंने आपको बताया ना कि मैं आई वाज नॉट स्ट्रिक्ट, मैंने कभी किसी बच्चे को मारा भी नहीं था, मैंने तो कभी किसी के शाउट भी नहीं किया था। आप अपने एम्प्लॉय से फॉर्मली अपोलोजाइज और सॉरी बोल देते हैं? हाँ बिल्कुल, वो बल्कि वो मुझे बेचारे बताते हैं कि आपने ये गलती की। हाँ यार गलती हो गई है। गलती एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करनी, आपने उस गलती का अजाला भी करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है ताकि वो गलती दोबारा ना हो। बिल्कुल। पहले तो एक्सेप्ट करो, सिर्फ एक्सेप्ट नहीं, ओके मेरे से गलती हो गई यार, ओके नहीं, आपने उसका सोल्यूशन निकालना है, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करनी। तभी आप लीडर बनोगे, या तभी वाइज मैन आपको तभी कह सकते हैं कि आपने अपनी गलती को दोबारा दोहराना नहीं है। दोबारा दोहरा रहे हो देन व्हाट्स द पॉइंट फिर तो। अच्छा जाहिद भाई, आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं? मतलब फैमिली को टाइम देना, ये सारे बिजनेस चलाना, उसके बाद अपना एंजॉय करना, वो सारा कुछ फैमिली से ज़्यादा दोस्तों के साथ, तो सारा कुछ। अच्छा, इतना मुश्किल नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं ना कि हो हमारा काम इतना, हम फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, ये इतना। अगर आप मैनेज सही तरह कर लो ना, शायद मैंने पहले भी बताया ना, यू नो व्हेन यू हैव, आप अपनी मैनेज करना है आपने हर चीज़ आपने, क्योंकि मेरा ऑनलाइन है ना काम, मेरा कंप्यूटर फ़ोन भी है, आपके पास फ़ोन है ना, आपने हर चीज़ का एक टाइम रख देना है। आप अगर अपने काम पे भी गए हैं ना, आपने उस काम को डिवाइड करना है कि मैंने ये काम 4 काम करने हैं, 5 करने हैं, 6 करने हैं, 10 करने हैं। मैं रिमाइंडर्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। आई यूज़ रिमाइंडर्स टू मच। कैलेंडर पे, जैसे वो पुराने ज़माने में डायरी होती थी, हर जो भी एम्प्लॉयर होता था या जो भी मैनेजर होता था उसके पास एक डायरी होती थी, उसने ये काम करने हैं। हमारे पास फ़ोन नोट्स हैं, हाँ। तो मैंने रिमाइंडर्स होते हैं काम के। पहले तो मैं आपको काम बताता हूँ, ठीक है। काम मैंने जब 9 to 5 मैंने शॉप पे दिया। अच्छा, काम से आपका क्या मतलब है? ऑपरेशनल थिंग्स, क्या जिम्मेदारियां आपके पास है? हाँ, मेरा ऑपरेशनल ही काम है। मतलब मेरा जिम्मेदारी, फिज़िकल जिम्मेदारी मेरी इतनी नहीं है। मेरी तो नॉर्मली परचेजिंग और सेल्स और परचेजिंग का होता है, या प्रॉपर्टीज़ की मेंटेनेंस का होता है, या यू नो इतना काम नहीं होता। अच्छा जाहिद भाई, आपको आपके कैरियर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी तरफ से मिली? मतलब आपके सिबलिंग, आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, फैमिली, किस तरफ से आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली? सपोर्ट सब ने किया। सबसे बड़ी सपोर्ट मेरे यही हुई, किसी ने मेरी लेग पुल नहीं की। अच्छा, आप ये भी एक सपोर्ट है कि लेग पुलिंग ना करो। किसी ने मुझे ना ऐसे, मुझे कभी फील नहीं हुआ कि यार ये मुझे ना रोक रहा है, या ये मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। मुझे उस तरह किसी से, मे बी मेरी पॉजिटिव थिंकिंग थी, मैंने कभी किसी का एक्सपेक्ट नहीं किया। सपोर्ट मुझे सबने किया। मेजर रोल किसने? आई थिंक अम्मी की दुआओं के ज़्यादा। उसकी वजह ये थी कि कई जगहों पे मैंने ऐसे काम किए जो बहुत रिस्की थे, और वहाँ से मतलब मैं बहुत ट्रबल में हो सकता था, लेकिन मैं वहाँ से निकल आया। और मैं सोचता था ये कैसे निकल आया वहीं से। तो मेनली ऐसे ही लगता है कि जैसे वो दुआएं हैं,
तो उनकी वजह से ही है। मुझे ऐसे लगता है कि कई जगह पे जब मैं रिस्की काम कर रहा होता हूँ, मुझे लगता है कि मैं उस वक्त तक रिस्की काम करता रहूँगा जब तक दुआएं हैं। इधर तो अगर दुआएं बंद हो गई ना तो ये काम मैं थोड़ा सा अब मैं रिस्क लेना छोड़ देता हूँ। या ये जो है ना, तो स्पोर्ट मुझे सबने किया, अच्छा स्पोर्ट था सारे। अच्छा जाहिद भाई, आपको क्या लगता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट्स हैं और बहुत ज़्यादा लोगों की बहुत मुख्तलिफ राय हैं। अगर मैं आपको क्या लगता है कि 100% में से कितने % आपका लक है, कितने % आपका हार्डवर्क है और कितने % आपका इंटेलिजेंस है सक्सेसफुल होने के लिए? आई थिंक लक पे मैं इतना बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है हर बंदे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। किस्मत तो यस ठीक है, वही लक किस्मत है। हर बंदे को ना किस्मत से या लक से अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर बंदे को जो भी है। आपने उसको पिक करना राइट टाइम पे। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है ना, आपने पिक कर लिया, यू आर अ लकी पर्सन। उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, उसने पिक नहीं की, यू आर अनलकी पर्सन। सो जी आपकी किस्मत ख़राब है। क्यों? आपने तो अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपने तो अवेल नहीं की। मुझे ये लगता है कि मुझे लाइफ में जितनी जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ मिली ना, मे बी 100% मैंने ना पिक की हो सकता है मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी मिली हो, मैंने अवेल नहीं की हो सकता है मैं और, बट आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। मुझे लगता है कि मुझे ज़िंदगी में जो भी रास्ता अपॉर्चुनिटी मिली अल्लाह ताला ने मुझे दिखाई, मैंने अवेल कर ली। लेट्स से 75%। अच्छा, लक का है हाथ बहुत ज़रूरी होता है। कई जगहों पे आपको फील होता है ये काम, यार ये काम नहीं हो सकता था, ये तो मेरी इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है, ये कैसे हो गया, तो वो दे दो आप लक को, ठीक है। लेकिन वो हुआ इसी तरह कि आपने उस लक को यूज़ किया, देन यू नीड अ हार्ड वर्क। अच्छा, ये सारे ऑल टुगेदर ही है, तीनों होने चाहिए। सिर्फ लक अकेली काम नहीं करेगी। आप एक लेजी पर्सन है, उसको लक ने बार बार उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो तो सोया हुआ है, वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, टिकटॉक यूज़ कर रहा है, तो वो तो फिर उसको तो भूल ही जाओ। सो इनका कॉम्बिनेशन। अच्छा, आप सोशल मीडिया के टिकटॉक के खिलाफ हैं? हाँ, मैं खिलाफ हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ, ऑल्दो मैं कभी कभी बना लेता हूँ, बट मैं आपको बताता हूँ। सो यस, लक गिव्स यू अपॉर्चुनिटी आपको मिली, हार्ड वर्क करना है, इंटेलिजेंस ऑब्वियसली आपको ज़रूरी है, आपको इंटेलिजेंट ही नहीं हो तो। सो यस, ऑल टुगेदर इट्स अ कॉम्बिनेशन। अच्छा, सो यस, मतलब आप कहते हैं कि 33 इक्वली नहीं, आई थिंक नहीं, 33 नहीं। लक ने आपको 10 या 20% दे दिया, फिर आप हार्ड वर्किंग में हार्ड वर्क को ज़्यादा दूंगा। क्योंकि मैं अपना पर्सनल बताऊंगा ना, मुझे नहीं पता कि बाकियों का। हार्ड वर्क इज़ सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसमें क्या है कि आपने ना दिल लगा के काम करना है। जब मैं काम कर रहा था ना, मुझे ये नहीं पता था कि मैं कोई मिलियनर बन जाऊंगा। मैंने तो काम कर रहा था, मैं तो अपने हिसाब से काम कर रहा था और पागलों की तरह ही काम कर रहा था उस वक्त। उसको मैं हार्ड वर्क ही कहूँगा ना। मैं 6 बजे सुबह का जागा हुआ हूँ, मैं रात को 2 बजे तक काम कर रहा हूँ, तो हार्ड वर्क ही कहूँगा ना इसको। इंटेलिजेंस तो इसके बाद आएगी कि हाँ मैंने बिजनेस कैसे संभाला, वो एक इंटेलिजेंस में डाल दो। लेकिन हार्ड वर्क, अब मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ और मैं ज़्यादातर टाइम काम नहीं कर रहा, तो टिकटॉक देख रहा हूँ। हाँ, टिकटॉक देख रहा हूँ, इंटेलिजेंटली टिकटॉक देख रहा हूँ, अच्छा कंटेंट देख रहा हूँ, तो यस, इट्स ऑल टुगेदर। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो जाहिद भाई, आपकी जो लग्जरी घर, लग्जरी गाड़ी, ये लाइफस्टाइल, तो आपको क्या लगता है कि ये आप क्यों, मतलब इसकी सिंबॉलिक वैल्यू क्या है? आप ये मोटिवेशन के लिए करते हैं या आपने अपना लाइफस्टाइल ही ऐसा बना लिया कि अब आप इसके बगैर नहीं? पता है क्या होता है, मुझे लगता है कि जो आपकी ना कुछ चीज़ें जो आपकी ख्वाहिशात थी जवानी में या एक ख़ास टाइम पे जब आप वो पूरे नहीं कर सकते, तो वो आपने वो पूरी करनी होती हैं। उसकी वजह से मतलब मेरा दिल था कि मेरा अच्छा घर होना चाहिए, मेरा अच्छा गाड़ी होनी चाहिए, नो मैटर कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के लिए नहीं करना। हाँ, आपको अच्छा लगता है जब आपकी कोई तारीफ़ करता है, आप अच्छे दिख रहे हो, कोई आपकी अगर तारीफ़ करता हो कि ठीक है, तो वो भी अच्छा लगेगा। बट मे भी आप लोगों के लिए अच्छे नहीं दिख रहे, आप तो अपने लिए अच्छे दिख रहे हो। बिल्कुल। इसी तरह अगर आपने गाड़ी ली है, वो गाड़ी या जो आपकी ख्वाहिश थी, तो ज़रूरी नहीं कोई आपकी तारीफ़ करे। हाँ, तारीफ़ कर दो, ठीक है, ये आपकी गाड़ी अच्छी, आपका मतलब खुशी तो होती है, खुशी होगी, बेसिक मेन पर्पस। हाँ, मेन पर्पस आपका अपना है। मुझे याद है, अच्छा गाड़ी का इसलिए मैं कहता हूँ, हम ना मे बी मैं क्लास 3 में या क्लास 4 में हुआ हूँ, तो मुझे ना वहाँ पे एक वाइट कलर की पराडो नज़र आई, रेंज रोवर टाइप कह लो।
तो मुझे लगा कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है, मैं बड़ा होऊंगा ना मैं यही गाड़ी लूँगा। छोटा सा बच्चा था मैं, बच्चा तो बच्चे होते हैं, तो वो मेरे जहन में था। तो वो घर का तो हुआ इसीलिए ही क्योंकि हम किराए के घर में रहते थे, तो अम्मी ने तो यही सिखाया कि घर अपना होना चाहिए। तो मैंने ज़रा ऐड कर दिया कि अपना होना चाहिए पर अच्छा भी होना चाहिए, जो आपके मुताबिक हो। हाँ वो तो गाड़ी का हाँ उस वक्त शौक़ था मुझे। और वो प्राडो थी, मैंने वो जब ऑडी की Q7 ली तो वो उसी की मेरी ख्वाहिश वहाँ से पूरी हो गई थी। अब तो चलो ओबियसली 10 एक्स्ट्रा लग्जरी लैम्बोर्गिनी ले ली तो एक्स्ट्रा लग्जरी होगी, लेकिन अपने लिए अपना अच्छा फील होता है। ये नहीं होता कि कोई मेरी तारीफ़ करेगा। अच्छा जाहिद भाई, आपके अब मतलब आपको क्या लगता है कि आपने जो कुछ सोचा था या जो कुछ प्लान्स थे वो कंप्लीट हो गए, अब आपने आगे वाली लाइफ जो है वो सिर्फ एंजॉय करना है और रिलैक्स करना है, या अगले 10 साल में भी आपने और गोल सेट किए हैं कि मैंने और सक्सेसफुल होना है और ग्रो करना है सारा कुछ, ये सारा कुछ? जितना मैंने सोचा था ना आई थिंक उससे 10 टाइम ज़्यादा हो गया। इतना मैंने नहीं सोचा था। अच्छा जाहिद भाई, आप अब इस उम्र में एक 20 साल के यंगस्टर को, पाकिस्तानी यंगस्टर को या किसी भी दुनिया में कहीं भी वो यंगस्टर है, उसको क्या एडवाइस करेंगे? ज़रूरी नहीं है बिज़नेस से रिलेटेड हो, लाइफ अच्छी लाइफ गुजारने के लिए कोई एडवाइस? अगर आप जॉब करते हैं ना, दिल से सही तरह काम करें, अच्छी तरह काम करें, अपनी तरफ से फुल नीयत साफ़ नीयत से काम करें, आपको कामयाबी मिल जाएगी। मतलब लेकिन मेन मैं बिज़नेस से यही कहूँगा, जो भी करते हैं ना आप कोशिश करें अपना ही काम करें। बैक ऑफ द हेड आपके होना चाहिए, बैक ऑफ द हेड आप सोचो यार मैंने बिज़नेस ही करना है, और शुरू में आप करो एज अ पार्ट टाइम करो, आपका बैकअप होना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग जो जब मैंने आपको बताया ना कि मैंने जब काम किया मैंने पार्ट टाइम के तौर पे किया कि ये ना हो कि अल्लाह ना करे बिज़नेस मेरा ख़त्म हो जाए तो फिर मैं टोटली ज़ीरो। बिज़नेस का यही होता है ना, अप भी चला जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, डाउन भी हो जाता है। जॉब में ये है कि आपको पक्की जॉब है कि आपको इनकम मिल रही है, कुछ लोग उसी में खुश हो जाते हैं। अपना काम करें, अपना जब काम करेंगे तो आपको अच्छा काम भी वो जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मेरी अपनी थिंकिंग है, अगर अपना काम करना है वो काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आपको गाड़ियों में इंटरेस्ट है ना तो गाड़ियों का काम करें, आपको फ़ोन में इंटरेस्ट है ना तो फ़ोन बेचें, आपको लैपटॉप है ना तो लैपटॉप बेचें। ये नहीं कि यार उसने ये काम किया मैं भी वो करता हूँ, आपको तो इंटरेस्ट शायद ना हो उसमें। वो लड़का गाड़ियाँ बेच रहा है, यार उसने बहुत अच्छे पैसे बनाए, मैं भी गाड़ी बेचता हूँ, आपको तो इंटरेस्ट ही नहीं है, शायद आपको वो टैलेंट ही नहीं हो। अक्सर लोग जो अपने बिज़नेस में ज़्यादा कामयाब नहीं होते उनकी मेन वजह यही होती है कि उनका वो इंटरेस्ट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आई गिव यू एन एग्ज़ाम्पल, मुझे मैंने ये काम शुरू किया इसी वजह से किया, वैसे तो इत्फाकन मैंने वो बाइंग कर रहा था उनके लिए, फ़ोन मैंने ख़रीदा, मैंने मुझे इंटरेस्ट भी था ना तभी तो मैंने रिसर्च की, उनको अच्छा सा फ़ोन ख़रीद कर दिया। मैंने उनसे पहले पूछा कि आपको किस तरह का चाहिए, उन्होंने कहा मुझे चाहिए फ़ोन, तो आप नॉर्मली बस वापस रिटर्न कर देते। हाँ रिटर्न कर नहीं, उन्होंने मुझे कहा ना, मैंने आपको कहा किस तरह का चाहिए, कह रहे थोड़ा सा अच्छा लगे और मैं बस कॉल आए मैं आंसर करूँ, बटन ना दबाने पड़े। तो मैंने सोचा कि एक फ्लिप फ़ोन होना, फ्लिप होना, फ्लिप ओपन कॉल पिक, फ्लिप क्लोज कॉल क्लोज। उन्हें पसंद नहीं आया कि वो छोटे बटन है उसके, वो मुझे नज़र नहीं आया, वो बटन के ऊपर 1 2 3 है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, मेरी नज़र कमज़ोर है। तो मैंने वापस, बट मैंने रिसर्च की ना, मुझे कंप्यूटर का फ़ोनों का इंटरेस्ट था ना, मैंने फ़ोन स्टार्ट किए। ठीक है, मुझे पूरा दिन कंप्यूटर पे बैठा दो और मुझे फ़ोन बेचने पे लगा दो, मैं पूरा दिन पूरी रात बैठा रहूँगा, मैं इंटरेस्ट से मैं और करता था ना मैं ये काम। हाँ जी। मुझे ग्रोसरी शॉप ओपन कर दो, मैं फेडअप हो जाऊँगा, हो सकता है मैं थोड़ा सा काम करूँ आ जाऊँगा, यार बहुत मुश्किल काम है, मैं हो सकता है करता रहूँ, थक जाएंगे आप। मेरा जो क्लोथिंग बिजनेस था हो सकता है मैं वो कामयाब कर लेता अगर मुझे इंटरेस्ट होता। अच्छा तो मैंने इसीलिए नहीं किया ना, मतलब नहीं क्यों, मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो जो भी आप काम करना चाहते हो ना, आप कोशिश करो वो काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। ये काम ना करो कि उसने ये काम किया है, जिसमें इंटरेस्ट है ना वो काम करो। ये नहीं कि उसने ये काम किया मैं भी करता हूँ मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। ज़्यादातर लोग इसलिए नाकाम हो जाते हैं कि वो बिला वजह दूसरा कोई और काम उसने हैं। किया वो अच्छा, उसने किया तो वो कर रहे हैं। हाँ, तो ये करें, ये सबसे ज़रूरी एडवाइस ये होनी चाहिए। अच्छा, कुछ क्विक क्वेश्चंस लाइटर मूड में, कितनी कंट्रीज़ आपने अभी तक विज़िट की हैं? हाँ, कंट्रीज़ काफ़ी हो गई हैं काम के सिलसिले में। तो मैं नहीं, ओवरऑल टोटल काम नहीं किया कभी। फॉर एग्जांपल हांगकांग गया हूँ, चाइना गया हूँ, दुबई गया हूँ,
जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, सऊदी अरेबिया। तो अभी लिस्ट में कोई है और कि जाना? हाँ, दिल है, जो जहाँ मेरा जाने का दिल है, जापान देखने का दिल है। आई वांट सी कि उनकी टेक्नोलॉजी कैसे वो यूज़ कर रहे हैं। न्यूयॉर्क देखने का दिल है कि वो ग्रैंड, ऑल्दो उसके रिव्यूज़ मुझे अच्छे नहीं लगते। स्विट्ज़रलैंड देखने का दिल था, ड्राइव करने का दिल था मेरा। ऐसे ड्रीम होता था कि मैं ऐसे ड्राइव ऐसी जगह करूँ, दोनों साइडों पे वो जैसे शाहरुख खान ड्राइव कर रहा है, बिल्कुल मूवीज़ देखते, तो वो मूवी देखते के स्विट्ज़रलैंड, वो मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। मैंने ऑलमोस्ट लाइक सारा स्विट्ज़रलैंड ड्राइव किया, बहुत अच्छा। अच्छा, मतलब आपका अगर हम फेवरेट पूछें अभी तक जितनी कंट्रीज़ में गए, फेवरेट? स्विट्ज़रलैंड बहुत अच्छा था। रोम बहुत अच्छा था, रोम अपने हिसाब से बहुत अच्छा था, बट स्विट्ज़रलैंड बहुत है। स्विट्ज़रलैंड में 2 दफ़ा देखा, तो हाँ दोनों दफ़ा, इट वाज लाइक फैंटास्टिक। अच्छा जाहिद भाई, आप सेल्फ के थार से मतलब सेल्फ लेजर टाइम में आप क्या करते हैं जब आप फ्री होते हैं, या क्या आपकी ऐसी जिन चीज़ों से आपको फोबिया है या जिन चीज़ों से आपको फील ही है, वो क्या ऐसी चीज़ें? नॉर्मली क्या है कि मैं डाइट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होता हूँ, कि मुझे होता है कि मोटा नहीं होना चाहिए किसी को, अपनी तरफ से कोशिश करनी, पेट नहीं असल में ये पाकिस्तान से अम्मी की वजह से वो हमें पहनाती थी, पैंट शर्ट पहनाती थी। उनका था कि वो थोड़ी मॉडर्न जैन की तो होती थी कि मेरे बच्चे जो है ना ज़रा अच्छा दिखें, हैंडसम लगे, अच्छा दिखें, शक्ल तो बस ओके ही है। लेकिन क्या हुआ कि उसकी अब जब आप ड्रेस पैंट या ड्रेस शर्ट पहनते हो ना, ट्राउज़र, तो आपका ना वो पेट निकला हो तो ऑब्वियसली यू डोंट लुक, बुरा लगता है। तो वो उस वक्त ना माइंड ब्रेन वॉशिंग हुई हुई थी कि आपने अच्छा दिखना है। अच्छे दिखने में सबसे पहले तो यही होता है कि आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। तो डाइट कॉन्शियस में हमेशा से रहूँ, और यही होता है कि मेरी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से मैं मोटा बना। और दूसरी जो चीज़ जिसकी वजह से डाइट है कि आपको कोई ऐसी डिजीज़ ना हो, ऐसी बीमारी ना जो आपके कंट्रोल में है। कई चीज़ें होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल का इशू है। फॉर एग्जांपल मुझे कोलेस्ट्रॉल का इशू था, वो इस वजह से था कि हम पराठे खाते रहे हैं ना, पाकिस्तान में पता है माओं का यही होता है कि पराठे खाएंगे तो आपका दिमाग घी वाले, और ये हम घी वाले, और वो भी चीनी लगा के घी वाले पराठे और मलाई लगा के वो खाएंगे। उसकी वजह से ना मुझे कोलेस्ट्रॉल इशू हो गया। वो मैं जब यहाँ आया तो मुझे पता चला कि ओके, फिर डॉक्टर ने ऑब्वियसली यहाँ के हिसाब से एडवाइस दी कि आप अपना वेट कम करो। हालांकि मेरा वेट इतना होता नहीं था, लेकिन वो ये था कि ऑब्वियसली आपने अपने फिटनेस अपने मज़ीद, हाँ जी, तो वो बीमारी नहीं आपको लगनी चाहिए जो आपके कंट्रोल में है। अब मुझे कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, तो कसूर मेरा होगा ना, ये तो नहीं कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी ऐसी थी। बिल्कुल। तो वो तो मैंने अपना, मैं क्या कहते हैं, मैंने खुद अपने आप को, तो मेरा यही मेन होता है कि मैं अपने न्यूट्रिशन सही रखूं और अच्छा दिखूं, शक्ल के लिहाज से नहीं, मैं नॉर्मल फिटनेस के लिहाज से। अच्छा जाहिद भाई, पास्ट में जाकर 20 साल के जाहिद को अगर आपको ये एडवाइस देना चाहें या आपको मौका मिले, तो क्या कुछ ऐसी एडवाइस देंगे आप उसे? मैं एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा लेट हुआ, जब अपना बिज़नेस करना और जल्दी करना थोड़ा लेट, मैंने मुझे लग रहा मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया। कि मैंने वो जो जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया ना, उससे अगर मैं 3-4 साल पहले भी स्टार्ट करता ना तो वो ज़्यादा अच्छा था, ठीक था। तो वो जो 3-4 साल, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो अगर आपकी 40+ के 3 साल से ज़्यादा कीमती वो 3 साल होते हैं जो आपके, क्योंकि उस वक्त आपका पैशन होता है, आप ज़्यादा काम अच्छी तरह कर सकते हो, वर्क हार्ड कर सकते हो, थिंकिंग ज़्यादा सोच सकते हो। ये बोल तो अब आपकी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो जो है ना, एक तो वो काम करना, एक तो वो ऐसी पढ़ाई करना जिसमें अपना काम कर सको, दूसरा ये कि जल्दी बिजनेस स्टार्ट कर देना। अच्छा जाहिद भाई, आपकी लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स जिनमें आपको सबसे ज़्यादा डर लगा हो कि डर गए आप? एक दफ़ा क्या हुआ कि प्लेन में जा रहे थे और प्लेन को थोड़ा सा वो ट्रम्बल किया, तो उस वक्त मुझे लगा कि ओके अब तो नहीं बचेंगे, तो वो ज़्यादा कल में। और वो रीसेंट है कितना? आई थिंक 5-6 years ago। आई थिंक आई वाज गोइंग टू हांगकांग, को लॉन्ग फ्लाइट थी या वो शायद, मुझे अब याद नहीं है किधर जा रहा था। उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या पहली चीज़ आई जब आपने कहा कि ओके, यही आया कि अब तो बचेंगे नहीं, कलमा पढ़ लो और बस आखिरत की तैयारी करो, और बस उससे ज़्यादा सोच नहीं आई। दुनिया के कोई प्लान नहीं हो रहा, दुनिया का कुछ भी नहीं है, अब आगे ही जाएंगे आप। लेकिन वो थोड़ी देर बाद ठीक है। हाँ, एक दफ़ा क्या जो सबसे, हाँ, जब मुझे लगा कि अब नहीं बचूंगा, वो था जब 8 अक्टूबर का ज़लज़ला आया था। अच्छा। हाँ, वो तो
उस पे तो लगा के कन्फर्म्ड है, क्योंकि आई थिंक इट वाज फॉर 2 मिनट्स तक वो होता रहा ना, एंड इट वाज लाइक रियली बैड। मैं कपड़े इस्त्री कर रहा था, मैं अपने गाँव में ना खुद करता था उस वक्त, क्योंकि हमारे ये था कि मेरी जो सिस्टर थी ना वो मेरे से बड़ी थी, उनकी तो शादी होगी, ठीक है, अम्मी थी घर में और एक भाभी थी, तो अब अच्छा नहीं लगता कि मेरे कपड़े या मेरे काम जो है ना मेरी अम्मी करें, तो मैं तो उल्टा मुझे उनकी हेल्प करानी चाहिए, तो मैं हमेशा उनकी हेल्प करता था कपड़े धोने में भी, आई वाज लाइक, तो वो मैं कपड़े खुद ही इस्त्री कर रहा था। मुझे आज भी याद है मैं कपड़े इस्त्री करता था तो ज़लज़ला आया था, और मुझे लगा कि नहीं अब ख़त्म। अच्छा, उस वक्त भी ये सोच नहीं आई कि मैंने आगे क्या करना है या मैं पहले क्या कर चुका हूँ, मुझे नहीं लगता उस वक्त कुछ तो क्या मैंने कलमा पढ़ लिया और बस अब नहीं, क्योंकि अम्मी भी बोल रही थी, सारे डरे हुए थे। ये है कि हम बाहर नहीं गए कि सारे लोग को नॉर्मली आप बाहर जाते हो यार, बिल्कुल बिल्डिंग गिरेगी, तो उस वक्त लगा कि अब ख़त्म हो गया, लाइफ एंड्स हियर, सो दिस इज द लास्ट मोमेंट्स हम देख रहे हैं। तो एक जहन में ये आता था कि ओके ख़त्म तो हो रही है, प्लीज़ रुक जाओ यार, प्लीज़ रुक जाओ, वो रुकने का नाम ही ना ले। और 2 मिनट इस सिचुएशन में ना बहुत लंबा था ना, बहुत लंबा था, बट वो टाइम था। अच्छा जाहिद भाई, लाइफ में सबसे ज़्यादा मायूस कब हुए, सबसे ज़्यादा सैड मोमेंट, सबसे ज़्यादा मतलब मायूस हुआ जब बिज़नेस करने से पहले मुझे ना जॉब, जब मैं ये कर रहा था तो आई वाज लुकिंग फॉर जॉब्स, तो मुझे ना जॉब नहीं मिल रही थी ना कोई, वो जॉब नहीं मिल रही थी। अच्छा, मेरा हमेशा से ड्रीम था मेरी ऐसी जॉब होनी चाहिए जिसमें ना मैं इंटरनेशनली आई गो अराउंड ट्रैवल करूँ, डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करूँ ना, एयरपोर्ट पे जाऊँ। नाउ ऑब्वियसली आई कैन गो माई सेल्फ, लेकिन अब मैं खुद इतना बिजी होता हूँ या चलो थोड़ा हॉलीडेज जाते हैं, तो आई वॉज लुकिंग फॉर जॉब्स और मुझे वो जॉब नहीं मिल रही थी जो मुझे चाहिए। तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये क्या है, मैं इतना अपने आप को तो हर कोई अच्छा ही समझता है। मैं सोचता था कि मैं तो अच्छा खासा मेरे टैलेंट है, तो मुझे क्यों नहीं जॉब मिल रही। आई वाज लाइक रियली मायूस। तो उन दिनों में ना नॉर्मली रेडियो, मैंने आपको शायद पहले बताया, जब मैं रेडियो लगा के ना इंग्लिश का प्रैक्टिस करता था, तो उन इत्फाकन क्या हुआ कि रेडियो एक्सल यहाँ है एक उर्दू का, तो उस पर कोई एक आंटी आती हैं, वो रात को शाम को प्रोग्राम करती हैं, मुझे शबाना बाजी, हाँ, उन्होंने ना एक स्टोरी इत्फाकन इस लाइक ऐसे हुआ कि जैसे अल्लाह ताला की तरफ से ना वो चैनल चल गया। मैं सुनता नहीं था, मुझे रेडियो नहीं सुनता था, मैं सॉन्ग सुनता था लेकिन रेडियो ऐसे नहीं सुना था। तो वो ना एक स्टोरी सुना रही थी, कहती हैं एक ना मैं आपको मायूसी पे ही, और इत्फाकन मैं उन्हीं दिनों में ही मायूस था। तो वो कहती हैं कि एक बंदा था, वो बहुत, उसको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया था, कामयाब बिजनेसमैन था या जो भी कामयाब था अपनी लाइफ में, उसको हर कुछ मिला हुआ था। तो वो ही वाज लाइक ड्राइविंग डाउन सम किसी रोड पे जा रहा होगा। मैं शॉर्ट स्टोरी, उन्होंने तो काफ़ी लंबे, मैं शॉर्ट सुनाऊंगा। वो किसी रोड पे जा रहा था और सुनसान रोड थी, बारिश चलो हो रही थी, तो वो कोई सिग्नल भी नहीं, फॉर एग्जांपल फ़ोन कैसे, चलो फ़ोन नहीं भी था। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ डिफरेंट, सो आई एम गोना कट इट शॉर्ट। तो जा रहा था ना, तो वो अपनी अकेले ही जा रहा था फॉर एग्जांपल। सो रास्ते में ना उसकी गाड़ी ख़राब हो गई, चलो रात का टाइम था, फ़ोन किया तो फ़ोन के सिग्नल भी नहीं है। सो ही वाज लाइक गोइंग, सोच रहा था यार मेरे साथ ही ये क्यों होता है, हमेशा ही मेरे साथ अच्छा ही नहीं हुआ ज़िंदगी में कभी, हमेशा मेरे साथ ही होता है उलट। होता कि हमारा मसला ये है कि हम अच्छे मोमेंट्स में शुक्र नहीं अदा करते, बुरे मोमेंट्स में हम कहते हैं कि हमारे साथ करते, बाकी लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी मुश्किल है, बीमारी है, मैं तो बीमार हूँ, बाकी सारे लोग तो ठीक हैं, ये बीमारी मुझे ही क्यों लगी, और मैं ठीक है। तो वो इसी तरह मायूस हो गया। तो अपने आप को यही अपनी किस्मत को दोष देना शुरू हो गया। चलो थोड़ी देर बाद फॉर एग्जांपल एक गाड़ी आ गई, और उसने हाथ दिया, वो रुकी नहीं गाड़ी उसके, फिर वो दोबारा से मायूसी सेम, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी मिली थी वो भी नहीं, तो चलो आप कह दोगे मायूसी था, ठीक है। आफ्टर अ बिट तो बैठ गया, तो एक और गाड़ी आ गई फॉर एग्जांपल, उसने उसको हाथ दिया तो वो रुक गई गाड़ी, तो उसमें बैठ गया, उसने लिफ्ट मांगी कि मुझे शहर तक उतार दो फॉर एग्जांपल, या ऐसी जगह उतार दो कम से कम मैं रात तो गुजार सकूँ, या बाद में सपोर्ट ले लूँगा, रिकवरी। अभी वो ट्रैवल आगे जा ही रहा था उसी गाड़ी में, तो उसने देखा वो जो गाड़ी जिसने उसे रास्ता नहीं दिया था ना, उसका आगे एक्सीडेंट हुआ था, एंड द ड्राइवर इज़ डेड। तो
उस वक्त उसे एहसास हुआ कि यस ये अगर वो मुझे लिफ्ट लिफ्ट दे देता तो आई वुड हैव बीन डेड। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि उन दिनों में ना मैं जॉब्स अप्लाई कर रहा था और मुझे एक जगह जहाँ मुझे जॉब मिलनी चाहिए थी ना, मुझे नहीं मिली। मैं कहूँ यार ये तो मैं तो लास्ट था, इधर तो मिल जानी चाहिए थी, जो उनको चाहिए था उससे ज़्यादा मुझे आता था, क्यों नहीं मिली? नहीं, फिर मुझे तो एहसास हुआ कि नहीं ठीक है, यू नो। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद हुआ क्या, अच्छा वो कंपनी वो बैंकरप्ट हो गई अगले साल, वो जिसमें मुझे जॉब नहीं मिली थी, और एंड मैंने बिजनेस भी अपना स्टार्ट कर चुका था। सो 100% दैट अप्लाइज टू मी। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और वो कंपनी बैंकरप्ट हुई। जिस अगर वो कंपनी में जॉब मुझे जॉब मिल मिलनी जाती थी तो आप बिजनेस मैं चला जाता उधर, और एक तो मैं बिजनेस ना स्टार्ट कर सकता, वहाँ से मैं वो बैंकरप्ट भी हो जाती है, बैंकरप्ट मैं जॉब सैक भी हो जाते। हो सकता है मैं वापस इसी कंपनी में आता या किसी और कंपनी में, मुश्किल होती। लेकिन वो जो स्टोरी थी ना वो मैच्ड अप विद माय सिचुएशन एंड इट हेल्प मी सो मच। और मुझे अब लगता है कि जैसे नहीं आप लक की बात कर रहे हो या यू नो अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो टाइम था कि मेरा वो मायूसी ख़त्म करने का, एंड एट द सेम टाइम कि नहीं अल्लाह ताला ने शायद सोचा होगा नहीं तुमने अभी वो काम नहीं करना, तुमने ये काम करना है क्योंकि तुमने और यहाँ सपोर्ट करनी है और तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हें तुम्हारे ज़रिए में हो सकता है इनकी और अच्छा लोगों को। हाँ अच्छा, और जाहिद भाई लाइफ के सबसे खुशी के मोमेंट जिस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा खुश हो? मेरी बेटी पैदा हुई थी। अच्छा अच्छा, फर्स्ट डॉटर। अच्छा, उस टाइम पे वाज वेरी हैप्पी। मेरी यही ख्वाहिश होती थी कि उस वक्त ना कि अल्लाह ताला आपको औलाद दे और वो नॉर्मल हो। बेटा बेटी नहीं सोचा था, मेरी 3 बेटियाँ, माशाल्लाह। नहीं सोचा था मैंने कि बेटा होगा या बेटी होगी, हो और नॉर्मल हो, डिसेबिलिटी ना हो उसके। तो वो जो पहले हुई ना वो मेरा यू नो, और अब तो हर रोज़ ही खुश होते हैं। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ख़ासतौर पे आई थिंक फ्रॉम 2021 अब तो सब कुछ ही अच्छा है। बट वो जो अगर मेरी खुशी के मोमेंट्स थे, वो वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट्स जब वो फिर व्हेन आई बॉट माय कार लैम्बोर्गिनी, इट वाज माय ड्रीम कार। आई टुक माय मॉम एंड डैड, मेरे अम्मी अबू इधर आए हुए थे, तो व्हेन दे घर मेरा जब बना, when it was my dream house, so I entered my house, and that was like my happy moments. Yeah, these are my चले good happy जाहिद भाई, थैंक यू सो मच। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको इस तरह की और बहुत सारी खुशियाँ दिखाता रहे, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपकी जो भी नई ख्वाहिशें हैं सब पूरी करे, और थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, और अच्छा लगा सारी बातें करने का। कई बातें अभी रह गई होंगी, बहुत बातें थी जो और भी हो सकती थी, फिर दोबारा कर लेंगे। आई होप लिसनर्स को शायद इससे कुछ मिल जाए इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और आप लोग अगर इस तरह के और पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब आवर चैनल, और इस तरह के हम मज़ीद डिफरेंट नीश के लोगों से, बिजनेसमैन से, इन्फ्लुएंसर से, या जो भी हमारे गेस्ट होंगे डिफरेंट गेस्ट के साथ हम पॉडकास्ट करते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।